हरे हरये श्री परमात्मने नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे श्री गुरु परंपरा। आनंदमानंद कर्म प्रसन्नं ज्ञान स्वरूपं निज भावयुक्तं योगीन्द्रमेड्यं भवरोगवैद्यं श्री सद्गुरु नित्यं अहम नमामि। वंशी विभूषित करा नवनीरिदाभा पीतांबरा दरुड़बिंब फलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरबिंब नेत्रा कृष्णात् परां किमपि तत्त्वमहं न जाने। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गौरी गणेश महेश अरु सहित रमेश दिनेश बिनवत हो सब देव बर गुरु
शारदा से राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को श्री व्यास जी के पद कमल बारंबार मनाओ गुण गाओ श्री श्याम के हनुमत हो सहाय आइए हनुमंत विराजिए श्री शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरो करहूं कथा धरि ध्यान लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक सुबोध के प्रभु श्री राधे श्याम प्रभु श्री सीताराम जय जय मैया लक्ष्मी जय गजबदन गणेश बिनवत हो सब देववर जय जय भारत देश करार विंदे न पदार विंदं मुखार विंदे विनशेषयन्तं वटसपत्रा सपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि सानन्दमानन्दवने वसन्तं आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपदे श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपदे श्रीकृष्ण गोविन्द
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, हम तो तेरे चरणों की धूल हम हैं। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तेरे चरणों की धूल हम हैं। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, हम तेरे चरणों की धूल हम हैं। हम तेरे चरणों की धूल हम हैं। श्री कृष्ण गोविंद मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलिए राधा रानी सरकार की जय बोलिए अपने अपने सदगुरुदेव भगवान भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आज सर्वप्रथम आज सर्वप्रथम अनंत बलवंत परम संत हनुमंत लाल जी की अकारण करुणा के कारण, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं की ममतामयी गरिमामयी उपस्थिति में हम सभी भक्तों को अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अकारण करुणालय वरुणालय यदवेंद्र सरकार अचिंत्य रूप गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति जगदाधिपति भगवत भक्त हृदय विहारी नंद के नंदन जसुदा नंदन गिरधारी भगवान श्री कृष्ण एवं साक्षात परम्बा जगदम्बा भृगवान सुता मैया राधिका रानी, आप और भगवान श्री के युगल चरणार बिंदुओं में इस कथा क्रम में प्रवेश पाने से पूर्व इस कथा प्रांगण में उपस्थित सभी भगवत भक्त श्रेष्ठ श्रोता बंधु, बड़े बुजुर्ग एवं साक्षात भक्ति शक्ति की स्वरूपा हमारी माताएं बहनों, आप सभी के साथ इस दास का भी प्रणाम स्वीकार हो। तत्पश्चात भगवान के इस कथा प्रांगण में उपस्थित सभी भक्तजनों के साथ साथ मंच पर आसीन हमारे सभी परिकर, हमारे सभी ब्राह्मण बंधुओं, इस व्यास मंच से इस तृतीय दिवस की प्रवेश वेला में आप सभी का भी इस मंच से स्वागत और अभिनंदन। आइए हम सभी लोग भगवान की पावन कथा में प्रवेश पाते हैं। जैसा कि प्रतिदिन आपको बताया जा रहा है और आप सभी लोग जानते भी हैं, क्योंकि यह विद्वानों का समाज है। ये जो क्षेत्र है ये हमारे पूर्वांचल के
बहुत जाने माने सुप्रसिद्ध, अगर विश्व के आगे भी कुछ है तो वहां तक भी ख्याति प्राप्त हमारे देवरहवा बाबा की भूमि है। इस भूमि पर हम सभी लोग पावन कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। तो इस एक बात को तो आप जान ही रहे हैं, सब लोग जानते हैं और मानते भी हैं। क्या कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते, ये कब मिलता है? हमें ये सत्संग की प्राप्ति होती कब है? जब जन्म जन्मांतर के नहीं, एक दो जन्म के नहीं, 100 250 जन्म के नहीं, 84 लाख जन्म है। कहते हैं ऐसे हजारों जन्म के जब पुण्य फल उदय होते हैं, उदयमान होते हैं और पाप का अंधकार कम होने लगता है, डूबने लगता है, पुण्य उदय होता है। और जब पुण्य का सूर्य उदय होकर अपने युवा अवस्था पर आता है, अपने चरम पर आता है, तब जाकर के कहीं मानव को इस प्रकार के सत्संग का सुअवसर प्राप्त होता है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी सुंदर सी लाइन कहते हैं रामचरितमानस में, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, 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 जन्म जन्म मुनि जतन
जन्म मुनि जतन कराई। जीवन पर्यंत माला फेरते महाराज उंगलियां घिस गई, लेकिन जब यह शरीर छूटता है, इस शरीर से वो एक तत्व निकल जाता है। ये एक कौन है? वो एक कौन है जिसके चले जाने से इसका महत्व खत्म हो गया, इसका कोई मोल नहीं है। क्या है? एक सेठ जी थे, जब उन्होंने देखा कि अब मेरा अंत समय निकट आ गया है, मेरा चौथापन निकट है, तब उन्होंने अपनी एक वसीयत तैयार कराई। उन्होंने अपनी एक वसीयत तैयार कराई और वसीयत में लिखा कि हमारी कुल चल अचल संपत्ति का 1/2 भाग हमारे बड़े पुत्र को, कुल संपत्ति का 1/4 भाग हमारे छोटे बेटे को और 1/5 भाग हमारी श्रीमती जी को। वसीयत लिखे और लिखकर 2-4 महीने बाद हरि को प्यारे हो गए, जो कि सत्य है यही कि जो आया है उसको जाना है, इसको कोई बदल नहीं सकता। अब समस्या हो गई, संपत्ति का घर बंट गया, 4 बीघा खेत था तो 4 का था, 2 एक को चला गया, ऐसे ऐसे बंटता चला गया। लेकिन सेठ जी के पास 19 ऊंट भी थे। सेठ जी के पास 19 ऊंट थे। आकर बात यही अटक गई कि वो 19 ऊंट कैसे बटे, क्योंकि शर्त के अनुसार 1/2 बड़े बेटे को देना है, तो 19 ऊंट का 1/2 9.5 ऊंट। अब बड़ा वाला कहे हम मरा हुआ ऊंट लेंगे नहीं, छोटा कहे हम मारने देंगे नहीं, तो बंटवारा हो कैसे? 1 दिन पंचायत चली, 2 दिन चली, 3 दिन चली। अच्छा, उधर पास से एक व्यापारी जाया करता था प्रतिदिन, आगे ऊंट की मंडी हुआ करती थी, तो 10-5 ऊंट लेकर जाए, उधर से जो बचे लेकर आवे, न बच के आवे तो उधर से ऊंट खरीद कर ले आवे, फिर अगले दिन बेचने जाए। व्यापार था उसका। संजोग से कई दिन हो गया ऐसे आप लोगों की तरफ भीड़ लगाकर सब लोग बैठ करके पंचायत करते थे। अच्छा भाई तुम ही मान जाओ, इसको चलो आधे से आधा ज्यादा दे दो, जहां 9.5 हो रहा है 1 को 10 दे दो। तो कहे ना, हम लेंगे उतना जितना हमारे हिस्से में है, ना उससे इतना कम और ना इतना ज्यादा। लेकिन अब समस्या खड़ी है विकट। 5 दिन पंचायत चला लेकिन निर्णय नहीं हुआ। तो एक दिन कौतूहल बस वो वृद्ध व्यापारी रुका और एक व्यक्ति से पूछा, भैया हम पिछले विगत 5 दिन से देख रहे हैं 150 आदमी जुट करके रोज हो हल्ला कर रहे हैं, लेकिन हुआ क्या, क्या हो रहा है यहाँ पर? तो जिससे पूछा उसने कहा, भैया एक सेठ जी के संपत्ति का बंटवारा हो रहा है 5 दिन से। अरे कहीं कितनी संपत्ति थी, गिन के बंट रहा है क्या? चावल दाना गिन रहे हैं। तो सेठ जी के दरवाजे पर बैठी पंचायत देख करके जब उस सेठ के दरवाजे पर उस व्यापारी ने पूछा, तो ग्रामीण ने बताया कि संपत्ति का बंटवारा। तो बोले समस्या क्या है? अरे बोला आप जाइए, बड़े बड़े बुद्धिमान बैठे नहीं कुछ कर पाए, तो आप इसमें क्या लगा लोगे? आप ऊंट खरीदो और बेचो। अरे बोला फिर भी हमको भी तो पता लगे। बोले जाइए, पंच बैठे हैं, सरपंच जाकर पूछिए। गए तो बोले 19 ऊंट का बंटवारा फंस गया, बाकी पूरा तो बंट गया, खेत बाड़ी घर दुआर। तो व्यापारी बोला समस्या क्या है? वसीयत पढ़िए भाई जरा, मैं अनपढ़ आदमी। वसीयत पढ़ी गई, कुल संपत्ति का 1/2 बड़े बेटे को, कहीं यही आकर बात फंस गई। तो बोले इसमें समस्या कहाँ? बोले 19 ऊंट का 1/2 बंटेगा कैसे? व्यापारी बोला बस यही समस्या है। बोले बाकी पूरी संपत्ति बंट गई, यही 19 ऊंटवा आकर फंस गया है, नहीं बंट रहा है। तो बोले चलिए मैं बांट देता हूं।
अब सबके मन में कौतूहलता हुई कि भाई 150 आदमी मिलकर नहीं बांट पाए, आई व्यापारी अकेला कह रहा मैं बांट दूंगा। सारे लोग बैठ करके देखने लगे। सेठ के दरवाजे पर बैठा हुआ व्यापारी, बढ़िया कुर्सी लग गई, व्यापारी जी बैठे। व्यापारी जी ने कहा जाओ आगे बाग में हमारे ऊंट बंधे हैं, वहां से एक ऊंट को खोल लाओ। उस व्यापारी ने कहा जाओ जाकर एक ऊंट खोल लाओ। अब सबने सोचा और एक ऊंट आ गया। बोला अब मैं बंटवारा शुरू करूं? बोले हाँ शुरू करिए। तो उसने कहा अब 19 और 1 कितने हो गए? 20। बोला 20 का 1/2 बड़े बेटे को दे दो। कितना ऊंट हुआ? 10। बोले दूसरी शर्त क्या? बोले दूसरी शर्त 1/4 छोटे बेटे को। बोला 20 का 1/4 कितना होता है? 5। बोला छोटे बेटे को दे दो। बोला पत्नी के हिस्से में? बोले 1/5। बोले 20 का 1/5 4। बोला 4 पत्नी को दे दो। हो गया बंटवारा। बोले अब ये वाला? बोले ये तुम्हारा थोड़ी था, ये तो हमारे था। सेठ जी ने कहा ये ऊंटवा तुम्हारा थोड़ो है, तुम्हारे पिताजी थोड़ो खरीद कर रख गए थे बंटवारा करने के लिए। मेरा ऊंट है, मैं लाया, तुम्हारा काम चल गया, मैं अपना लेकर जा रहा हूं। ये वही एक ऊंट है जो हमारे अंदर बैठा हुआ है। उस एक ऊंट के बिना इसके अंदर जो 19 ऊंट है उसका बंटवारा नहीं हो सकता, वो चलायमान नहीं हो सकता। उन्नीस कौन कौन? 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 तत्व चित्त जल पावक गगन समीरा। 15 हो गए। 4 मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये टोटल 19 हैं। ये 19 उस दिन तक निष्काम है जब तक वो एक नहीं आ जाता यहाँ, और जिस दिन वो एक अपना लेकर चला जाता है। यही है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कहीं आवत नहीं। जब तक नहीं आएगा एक राम का नाम, तब तक ये गति मान नहीं होगा। और कब तक नहीं होगा? जीवन पर्यंत आप माला फेरते रहिए राम 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 राम। लेकिन जब मरने लगेंगे तो राम की जगह कुछ और समझ में आ जाएगा। और जब कुछ और समझ में आएगा तो लोग इसी माया में उलझ कर रह जाते हैं। बड़ी सुंदर सी लाइन है, पूज्यपाद प्रातस्मरणि से प्रेम मूर्ति महाराज जी गाया करते हैं। जीवन खत्म हुआ तो, जब जीवन खत्म हो गया तब जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो 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 जीने का ढंग आया।
जैसे चला मुसाफिर मायूस हाथ मलता, मायूस हाथ मलता, वापस बेरंग आया, मायूस हाथ मलता, वापस बेरंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, मन की मशीनरी तब ठीक चलना सीखा, ओ मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना उस दिन ठीक सीखा। चला जब बूढ़े तन के हर एक, बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त पाया, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त पाया, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त पाया, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त पाया, उस वक्त वक्त मांगा, उस वक्त वक्त मांगा, जब वक्त तंग आया, उस वक्त वक्त मांगा, जब वक्त तंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीवन का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो आयु ने नत्था सिंह तब हथियार फेंक डाले, उस दिन आयु भी साथ जोड़ देती, उम्र भी साथ छोड़ देती। किस दिन यमराज फौज लेकर करने को जंग आया, तो कर्ण की रक्षा तो भगवान सूर्य के द्वारा प्रदत्त पूर्व जन्म में जो कवच कुंडल था वो रक्षा करता था। जब प्राण घातक अस्त्र का प्रहार होता था तो हमारी रक्षा कौन करेगा? हमको भी तो कोई चाहिए ना अस्त्र शस्त्र से बचाने वाला, तो कौन बचाएगा? तो बचाने वाला कोई और नहीं, वही है हमारे नाम के रक्षक। कौन है?
हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। और हमारी नाम के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। परीक्षित की रक्षा गर्भ में किया और पांडवों की रक्षा बाहर की। काहे? ये भगवान का अपना वचन है। क्या कहा था परमात्मा ने? परमात्मा ने यही तो कहा है, करमु सदा तीन कर रखवारी, अजिमि बालक राखे महतारी। जिमि बालक राखे महतारी। माघ पूस की ठंडक में भीगे बदन खुद रह लेती, लेकिन अपने बच्चे को गीले बस्तर में सोने नहीं देती। खुद पर आंच आ जाए, गर्मी रात भर मच्छर अपनी पीठ में काटेगा, लेकिन बच्चे को आंचल से ढक करके पंखा करती है। सबसे सुंदर रिश्ता 7 जन्म का रिश्ता पति पत्नी का है, लेकिन पति परदेश से आता है तो पत्नी जेब देखती है। का हो 6 महीना पहले कमा के काले कैला तारा से कहले रहनी कमरे के बढ़िया का बनारसी साड़ी खरीद दिया जाए कि बनैयर भाई की शादी में, लेकिन माँ बेटे का वजन 5 किलो ज्यादा 6 महीना में होके आया, लेकिन जैसे बेटवा कपड़ा निकाल के नहाए जाए तो माई के का बाबू तारा के खाए के नहीं मिलत रहा का हो जाए। अच्छा तो 1 महीना कत्तो में जो है घरे रहा हम बनाई अब तू खा। निस्वार्थ प्रेम अगर करती है तो सिर्फ माँ करती है। तो भगवान भी कहते हैं करऊं सदा तिन कर रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं, लेकिन किसकी? जो भगवान के भरोसे हो जाता है। कुछ नहीं करना है, बस सामने जाइए। भगवान अर्जुन से तो कहते हैं भगवत गीता में कि हे अर्जुन सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जिस दिन जीव सन्मुख मेरे आ जाए और सिर्फ दोनों हाथ उठा करके यही कह दे कि प्रभु बस हम तुम्हारे हैं, इतने नहीं आप भी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। महाराज उसी दिन भगवान हाथ पकड़कर उठा लेते, उसी दिन उठा लेते हैं। सन्मुख हो जीव मोहि जाबहि, जन्म कोटि अघनासहि तब। बस करना कुछ नहीं, कोई माला नहीं घुमाना है। कहा है कि कलयुग है, माला लेकर बैठ जाएंगे तो सबसे पहले आपकी पत्नी कहेगी ओ अब सधुआ रहे हैं, बेटवा कहेगा पागल हो गए हैं। पागल नहीं हो गए हैं, यही सही कमा रहे हैं। यही सही कमा रहे हैं। यही चिंता तो सता रही थी सूत जी को, ये सौनकादिक को, यही चिंता आज आत्मदेव को सता रही थी। बड़े सुखी थे, क्यों? क्योंकि जब तक लोगों की बात पर ध्यान नहीं दिया तब तक सुखी थे। इस दुनिया का सबसे बड़ा रोग बता सकते हैं आप? इस पूरी सृष्टि का सबसे बड़ा रोग जानते हैं? इस सृष्टि के सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग है। इस धरती का सबसे बड़ा, सबसे घातक, सबसे खतरनाक
और इसके प्रभाव से कोई बचा भी नहीं जिसने अगर इसमें ध्यान दे दिया। काहे अब बारात जाना है, जूता नहीं है, बाबू के जर खन दे ले ना, एक बोरिया चाउर बेचा लेकिन हमके लिया कि तू कौन कंपनी वाला हो? बाटा। हाँ टाटा बाटा ये सब जो भी है, कहीं हमें वह वाला चाहिए। अरे जिसके बाप ने खरीदा है उसके बाप के पास लाखों रुपया महीना आ रहा है, तेरा बाप तो किसान है, वो कहां से लाएगा 25,000 का जूता? लेकिन अब उनके लड़के के पास है, हमारा बच्चा वहां जाएगा तो लोग क्या कहेंगे? इससे बचने के लिए, इस बात से बचने के लिए एक बोरा चाउर बेच दिए, खाते तो 3 महीना खाएंगे। यही सबसे बड़ा रोग है। हम गरीब नहीं कोई होता, परमात्मा ने किसी को गरीब नहीं बनाकर भेजा है। परमात्मा के पास दुख नाम की वस्तु है ही नहीं, क्योंकि होता तो गोस्वामी तुलसीदास बालकांड में ये न लिख देते, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर के त्रयलोक सुपास। हाँ, अगर छिड़क भर देते हैं लेस मात्र, बूंद मात्र, तो सकल सृष्टि आनंदमय हो जाती है। इसीलिए तो परमात्मा सच्चिदानंद कहे गए। और कैसे हैं? जो आनंद सिंधु, सुख नहीं कहे गए, क्या कहे गए? सुख राशि। हमारे यहाँ राशि किसको कही जाती है? जब धान की खेती गई, गेहूं, और जब गेहूं दाया जाएगा, मढ़ाई होगी, तो जब खरिहान से गेहूं निकल करके आता है तो इकट्ठा जब ढेरी होता तो कहते रास है हमारी। और राशि को ऐसा कहा जाता है कि कभी खत्म नहीं हो सकता। और वृंदावन टेकरी वाले पूज्यदादा गुरुदेव महाराज गाया करते थे, आनंद घट घट करई आनंदा, उसी का नाम आनंद घट घट करई आनंदा, ताकहु नाम सच्चिदानंदा, ताकर नाम सच्चिदानंदा। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। आनंद घट घट, हर व्यक्ति के अंदर बैठा हुआ है परमात्मा, सबको आनंदित करता है। आनंद घट घट करई आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंद। तो जब तक आत्मदेव जी इधर थे, तब तक उनके जीवन में न ताप था न संताप था। और जब व्यक्ति दोनों से बच जाता है तो स्वतः पाप से बरी रहता है। ताप और संताप, इस दोनों से बचिए तो पाप से अपने आप बच जाएंगे महाराज। ऐसा मैं नहीं, हमारे गुरु भगवान कहा करते हैं। जीवन में अभाव था आत्मदेव को,
लेकिन कभी उस अभाव का भाव उनके मन पर भावी नहीं हुआ। लेकिन यहां पर आकर वही रोग प्रभावी हो गया। क्या कहेंगे लोग, बड़ी विडंबना है। हमारे घर की बेटी बहू को अगर भगवान संतान सुख ना दे तो हम दिल्ली से दौलताबाद और वैष्णो देवी से मुंबा देवी तक, गांव कुटी बाबा से काली माई चौरा माई तक को स्थान छोड़ते नहीं जहां मनौती नहीं मान लेते हैं। 2 बीघा खेत बेच कर अगर इलाज कराना पड़े तो वो भी कर लेते हैं, लेकिन अपनी बिटिया को टेको बार नहीं करते कि बाझिन है। लेकिन पड़ोस में अगर हो जाए, अरे महाराज मारा मुंह देखे पाप लग जाता। यही कहकर लोग उनके मन में पाप भी जगा दिया। ताप हो गया, संतान न होने का दुख हो गया। और जब दुख हुआ तो अपने प्रारब्ध को सोचकर उनके मन में संताप हो गया। क्या मैं वास्तव में इतना बड़ा पापी हूं? और पाप भी जग गया, आत्महत्या करने चले गए। संत ने रोका, फल दिया। कल आपने सुना, फल खाने से गौ का पुत्र हुआ, नाम पड़ा गोकर्ण। और पति से झूठ बोल करके अपनी बहन का पुत्र ला करके अपना पुत्र बता दिया। नामकरण स्वतः किया, जैसा अपना नाम था वैसे ही नाम रख दिया। और क्या नाम रखा? धुंधकारी। अब जथा नाम ने तथा गुण, ये तो स्वाभाविक सी है। देखिए मैया आप लोग को बताए, जीवन में सब कुछ करिएगा, लेकिन नामकरण की जो बारी आए, जब नामकरण की बारी आए तो गूगल बाबा से मत पूछा करिए। हाँ, हम लोग तो देखे हैं, बच्चा भी 5 ही महीने का गर्भ है, अमेरिका से नाम आ रहा है, बंबई से नाम आ रहा है, गुजरात से आ रहा है, लखनऊ से आ रहा है, कहीं फलाइन बताए न राकी, तो कोई गुड्डू, तो कोई पप्पू, तो कोई चिंटू मिंटू, पता नहीं क्या क्या नाम है। अभी मनोज भैया, अभी लखनऊ में एक मित्र है हमारे यादव जी, उनके यहाँ बच्चा पैदा हुआ था। हमको फोन के कहें महाराज जी नाती हुआ है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। हमने कहा आपको भी बहुत बहुत बधाई। कहें जरा मेरे नतिया का नाम बताइए। तो उनके जन्म लगन के हिसाब से उनका नाम जो बन रहा था, राज से बना, तो हमने उनको बता दिया। राज से बना तो हमने उनको नाम बताया। हमने कहा राम सजीवन रख लीजिए, रामजीत रख लीजिए, ऐसा कोई नाम रख लीजिए, राम मनोहर रख लीजिए, राम मोहन रख लीजिए। अरे कहीं महाराज बड़ा पुराना है। हमने कहा हाँ, बात तो खैर सही है। अब राम मोहन कौन कहने जाए जब 2 अक्षर में राकी में काम चल जाए। महत्व है। आप जब किसी आचार्य से नामकरण में पूछेंगे तो आपके बच्चे की जन्म कुंडली के हिसाब से विचार करेगा, क्या ग्रह है, क्या नक्षत्र है, क्या योग है, क्या लगन है, क्या तिथि है। इतने के बाद किस लग्न के किस चरण में जाकर जन्म लिया है, किस नक्षत्र के किस चरण में जन्म हुआ है, उस नक्षत्र में उस समय क्या व्यवस्था है, क्या लगने से क्या भाग्य से, सब देखेगा विचारेगा, तब वो आपको नाम का अक्षर बताएगा। लेकिन लोग आजकल तो सारा ज्ञान गूगल बाबा पर मिल रहा है, फ्री बट रहा है। आत्मदेव की पत्नी ने जब आत्मदेव जी के पंचांग उंचांग लेकर गए तो उसने कहा महाराज सुनिए, एक बेटे का नाम आपने रखा, दूसरे का नाम मैं रखूंगी। और नाम रखा कैसा, जैसा मेरा नाम था वैसे अपना नाम बेटे का रखा धुंधकारी। माँ का नाम धुंधली और बेटा, हाँ, उसने इस कहावत को चरितार्थ कर दिया। माँ पर पूत और बाप पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़े थोड़ा असर आता जरूर है। संत ने बताया था कि 1 वर्ष सूची के नियम का पालन करना है, एक समय भोजन,
वो भी सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना है, जमीन पर आसन लगाकर सोना है, दोनों वक्त संध्या करना है, झूठ नहीं बोलना है। उसने सब इसके विपरीत किया। दोनों मीटिंग खाना, कहो रात को 2 बजे उठ के खाए। शास्त्र की अवहेलना करने वाला, धर्मो रक्षित रक्षित, हाँ, धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षित रक्षित। जिसने धर्म की अवहेलना किया महाराज, उसकी रक्षा कोई करने वाला होगा नहीं, पैदा नहीं होगा। जान लीजिए, अटल सत्य इसको जान लीजिए। रावण से बड़ा बलि कोई नहीं था, सिर्फ धर्म का विरोधी हो गया। खानदान में नाम लेने वाला कोई नहीं बचा। हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, धूमकेतु, एक से एक बड़े बड़े राक्षस, जिसके ऊपर देखने से देवता थर 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 कांपते थे। क्यों मारे गए? क्योंकि वो अनीति के साथ हो गए, धर्म से दूरी बना लिया और मार दिया। इधर नाम पड़ गया धुंधकारी, जथा नाम ने तथा गुण। थोड़ा बड़ा हुआ, प्राइमरी में एडमिशन हो गया, पढ़ने जाने लगे दोनों भाई गुरुकुल में। गौकर्ण भैया शांति से बैठ करके पाठ करते, पारायण करते जो पढ़ाया जाता है, लेकिन धुंधकारी गुरु जी उधर पढ़ावा, कहें बेटा पढ़ो ओम भूर्भुवः स्वतत्स, तो इधर दूसरे के क्या कर रहे हो? गुरु जी जाए तो चला चल जा गुल्ली डंडा खेले। थोड़ा बड़ा हुआ तो इधर गुरु जी पढ़ावा, उधर बच्चों से लड़ाई करने। तंग आकर गुरु जी से उस दिन तंग आ गए जब गुरु जी पर भी वो उनके साथ भी बदतमीजी करने लगा, उसका आचरण खराब होने लगा। तो गुरु जी ने कहा तो मेरे आश्रम का आचरण बिगाड़ देगा, इसलिए इसको जाने दो, भेज दिया घर। गोकर्ण भैया वहां से निकले, विद्या अध्ययन के लिए तीर्थ चले गए, आश्रम चले गए। और धुंधकारी वहीं गांव में रह गया। और गांव में रहकर क्या किया? संगति अच्छी अच्छी मिलने लगी उसको, बहुत बढ़िया बढ़िया संगति मिले। कैसे? अब भाई आपको दूध पीना होगा तो अपनी जेब से 10 रुपया खर्चा करेंगे, तब एक गिलास दूध पाएंगे। लेकिन अभी आपको सिगरेट पीना होगा तो साथी बड़े प्रेम से पिलाएगा, चलो तुमको सिगरेट पिलाते हैं। गुटखा खाना होगा तो बड़े प्रेम से खिलाएगा, चला चलिए चौराहे गुटखा खाया हो जाए। ये नहीं कहेगा कि चलाओ चलिए चौराहे जूस पिया हो जाए। संगति मिलती गई, तम्बाकू खाने लगा, गुटखा खाने लगा, सिगरेट पीने लगा, गांजा भांग शराब सब कुछ करने लगा। एक दिन ऐसा भी आया जब वह व्यभिचार से भी लिप्त हो गया। व्यक्ति को गरीब कौन बनाती है? व्यक्ति को गरीब उसकी जरूरतें बनाती है। एक संत हैं, उनके पास ना पंखा है, ना कपड़ा है, ना कुर्ता है, ना गंजी है, ना पैर में चप्पल है। एक भिखारी है, इन चीजों का अभाव उसके पास भी है, लेकिन भिखारी दुखी है और संत सुखी है। क्यों? क्योंकि अभाव का भाव जीवन में है, उसका प्रभाव मन में नहीं होना चाहिए। यही अंतर भिखारी और संत में। जब इसके जीवन में धन का अभाव हुआ तो पिताजी से जबरदस्ती लेने लगा, माँ से जबरदस्ती करने लगा। चलो अच्छा, माँ ने कह दिया बेटा बड़ा हो गया, थोड़ा जेब खर्च बढ़ा दीजिए। तो जहाँ 2 रुपया मिलता होगा वहां 3 रुपया देने लगे आदमी। भाई इकलौता बेटा था, उसकी जरूरतें दिन पर दिन बढ़ते लगी। जब व्यभिचार में लिप्त हो गया, जुआ खेलने लगा तो खर्च बढ़ गया। अब पिता कर्मकांडी ब्राह्मण कहां से इतना पैसा लाएगा? धीरे धीरे उसने एक एक करके 5 वेश्याओं से विवाह कर लिया। वेश्याओं की जरूरतों को पूरी करने के लिए एक दिन मां के गले का कंठहार छीनने का प्रयास करता है, जिससे मां बहुत दुखी होती है। और मां दुखी हो जाती है, दुखी होकर के वह आंगन में कुआं है, उस कुएं में जाकर के डूब जाती है और अपनी जान दे देती है। एक दिन वही धुंधकारी अपने पिता के ऊपर हाथ उठाने का प्रयास करता है। कहता है धन दीजिए नहीं तो
उस दिन पिता आत्मदेव को बोध हुआ, कैसे जैसे माता सती को हुआ। अभी कुछ देर में चरित्र आएगा। तब चित्त चढ़े वो जो शंकर कहे वो। तब उनको याद आया कि वास्तव में जो संत कह रहे थे कि संतान होना सुखी होने की प्रामाणिकता कभी नहीं सिद्ध कर सकता। हाँ, आत्मदेव दुखी हो गए और दुखी होकर के अपने घर से निकल कर चले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माए ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माए ना मिली। माई के दूधवा ऐसन कोनो, दूधवा जैसन कवनो मिठाई ना मिली हो, मिठाई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माए ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माए ना मिली। ऐसन धरती पे के होई लेके पेट में बोझा ढोई। ऐसन धरती पे के होई लेके पेट में बोझा ढोई। हट के तन को ना घबराई, दुखवा हंस के सब सही जाई। हट को तन को ना घबराई, दुखवा हंस के सब सह जाई। जग में इनसे बढ़ के कवना, जग में इनसे बढ़ के कवना सेवकाई ना मिली हो, आई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माए ना मिली। वो सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माए ना मिले। कखिया में खून पियवली, संग में ढेका जात चलवली। कोखिया में खून पियवली, संग में ढेका जात चलवली। ठिठुर के जाड़ा सगरो बितवली, लेके छाती में चिपकवल। ठिठुर के जाड़ा सगरो बितवली, इनके गोदिया कैसना इनके गोदिया जैसन नीमन, इनके गोदिया जैसे नीमन रजाई ना मिली हो, रजाई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माए ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माए ना मिली। माई के दूधवा जैसन दूसर, माई के दूधवा जैसन दूसर मिठाई ना मिली हो, मिठाई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माए ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माए ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर
दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। कभी किसी ने बहुत सुंदर सी पंक्ति कही है, मेरे जीवन में दुख का निशान तक न होता, मेरे जीवन में दुख का निशान तक न होता, अगर मेरी किस्मत लिखने का हक मेरी माँ का होता। इस धरती पर आपका सबसे बड़ा शुभचिंतक अगर कोई होगा तो आपकी माँ बाप है। उन्हीं माँ बाप का दिल दुखाया आत्मदेव के पुत्र धुंधकारी ने तथा लेकिन एक बात जान लीजिए आप, जिसके माँ बाप की आंखों में अपनी औलाद के कारण जिस दिन आंख से आंसू गिर जाएगा, जिस दिन आंसू गिर जाएगा, उसके कृत्य से उस दिन से उस औलाद का पतन शुरू हो जाएगा, उसी दिन से। क्यों? आज हर घर के माँ बाप अपने संतान से दुखी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ससुरार प्यार भई जब तेरी पुरूप कुटुंब भय तब ते। और वही कारण है कि आज 100 घर का परीक्षण आप करवा लीजिए, 100 में 98 घर में पितृदोष मिलेगा आपको। 100 घर में 98 घर में आपको पितृदोष मिलेगा। महाराज पैसा तो बहुत आवता, बचवा बहुत कमाता, लेकिन क्या बताएं, हाँ पैसा रुकते नहीं थे। महाराज 6 महीना से बीमार है, डॉक्टर जांच 50,000 का जांच करा दिए, पता नहीं लग रहा कौन सा बीमारी है। तीन हानि होती है पितृदोष का लक्षण अपने आप समझ जाइए, धन, वंश, जन। ये 3 हानि जिस घर में होने लगे, कारण का पता ना लगे लेकिन हो रहा है, जान लीजिए कि आपके घर में प्रबल पितृदोष का प्रभाव है। अगर घर में पितृदोष है, मैं इस व्यास मंच से कहता हूं आपको किसी पंडित जी के पास जाकर त्रिपिंडी नारायणी बलि कराने की आवश्यकता नहीं है। बस एक काम करिए, क्या? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामहि माता, मातु पिता गुरु नामहि माता। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामहि माता। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामहि माता। श्री राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। और गोकर्ण ने यही अपराध किया। भगवान भी कहते हैं, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सुर जरई। तो आपके भगवान कौन है? हमारे यहाँ 3 ही देवता हैं। हमारे समाज में, हमारी सनातन धर्म संस्कृति में 3 देव बताया गया इस मृतलोक में, मातृदेव भव, पितृदेव भर और अतिथि देव भव। यही 3 देव है। और धुंधकारी ने इन 2 का अपमान किया। उसके कारण मां इतनी दुखी हो गई कि उसको आत्महत्या करने की स्थिति बन गई। पिता इतने दुखी हो गए कि पिता की आंखों से आंसू गिर रहा है, पिता दुखी होकर चले गए, जा रहे घर के बाहर। ठीक उसी समय गोकर्ण भैया विद्या अध्ययन करके तीर्थ से आते हैं।
पिताजी से पूछा, क्या बात है, आप क्यों दुखी है? तो उनके पिता आत्मदेव ने कहा कि तेरे भाई ने मेरा अपमान कर दिया, तेरे भाई ने मेरे ऊपर हाथ उठाने का प्रयास किया। बेटा, मरने का मुझे गम नहीं, ये नासवान संसार, आएगा सो जाएगा यही जगत व्यवहार। यही सत्य है। आज गौकर्ण के समझाने पर माता तो मर चुकी है, पिता आत्मदेव वन में तपस्या करने चले गए और भाई के कृत्य को सुन करके आत्मदेव का बड़ा पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र, जो गाय के गर्भ से जन्म लेता है, वो बड़ा दुखी हुआ और दुखी हो करके अब तीर्थाटन करने चला गया। गौकर्ण तीर्थाटन, पिता तपस्या करने वन में। इधर इसकी जरूरतें तो बढ़ती जा रही थी। एक दिन धन की आवश्यकता के कारण राजा के घर में चोरी कर लेता है। राजा के घर में चोरी करने का जो प्रतिफल हुआ कि जेल के भय से उन्हीं 5 वेश्याओं ने धुंधकारी की हत्या कर दी। और वो भी बेचारा भी पूरी तरह से मरा भी नहीं था, अधमरा ही था कि उसके मुख में जलते हुए आग के अंगारे भरकर उसी के आंगन में उसको दफन कर दिया। देखिए, एक बात ये स्पष्ट समझ लीजिए आप, कर्म का फल कभी छूटता नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास दोहावली में कहते हैं, प्रारब्ध तो पहले रचा पाछे रचा शरीर, मिलता जरूर है। गौकर्ण तीर्थाटन, पिता तपस्या कर व्रत। कुकर्मी की ये दशा कि जिनके लिए उसने सब कुछ किया, उन्हीं ने उसी धन के लोभ में और खुद को बचाने के लिए रात के अंधेरे में उसको मार दिया और घर के आंगन में दफन कर दिया। दफन करके सारा रुपया पैसा लेकर 9-2 हाँ, इधर भाई को पता लगा। भाई ने अपने अनुज की मुक्ति के हेतु गया में जाकर के तीर्थ आदि करता है, गया श्राद्ध करता है, तर्पण करता है, सब कुछ किया, लेकिन उसको मुक्ति नहीं मिली। करने के बाद वो फिर अपने तीर्थाटन भ्रमण में लग गया। कुछ समय बाद, कुछ समय के अंतराल में जब वो लौट करके आया तो एक दिन अपने घर के आंगन में लेटा है। उसी समय भयंकर बवंडर आता है और भयानक बवंडर के बीच से ऐसा प्रतीत होता था कि कोई कुछ कहना चाह रहा है। बात स्पष्ट नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि प्रेत स्थिर नहीं हो सकता, वो सदैव चलायमान रहता है। इसीलिए तो कहते हैं भटकती आत्मा। आत्मा कभी एक जगह रुक कर आपसे वार्तालाप नहीं कर सकती, एक जगह स्थिर नहीं हो सकती। गोकर्ण भैया को जब स्पष्ट नहीं हुआ और गोकर्ण भैया भयभीत नहीं, क्यों भयभीत नहीं हुए? क्योंकि अगर जिस ब्राह्मण के कंधे पर यज्ञोपवीत है, सर पर शिखा है, गले में तुलसी है, संध्या करने वाला, गायत्री का जपने वाला है, तो प्रेत से ब्राह्मण नहीं डरेगा, ब्राह्मण से प्रेत डरेगा। ब्राह्मण चाहे डरे या ना डरे, लेकिन अगर प्रेत ब्राह्मण से सटने का प्रयास करेगा महाराज, तो स्वतः विनाश हो जाएगा उसका। आदेशित कर दिया ब्रह्मगारी पढ़ करके, आप जो कोई हो एक जगह स्थित होकर मुझसे बात करो, क्या कहना चाह रहे हो? और जब एक जगह स्थिर होकर बात करने की बात कह दिया तो चिल्लाकर दुखी होकर कहता है कि भैया, अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि। हे भैया, अहम मैं, भ्राता भाई हूं। किसके? त्वदीयो अस्मि, आपका। कौन? धुंधकारे नामितः
तो तुम प्रेत कैसे बन गए? तुम्हारा तो मैंने गया में श्राद्ध कर दिया था। तो गोकर्ण से धुंधकारी कह रहा है, प्रभु स्वकीय अपने किए गए कर्म के प्रतिफल में मैंने अपने ब्रह्म तत्व का नाश कर दिया, जिसके कारण आज प्रेत योनि में पड़ा। 84 लाख योनि में सबसे कष्टदायक योनि अगर कोई है तो वो है प्रेत योनि। मेरी मुक्ति का उपाय करो। गोकर्ण भैया भगवान सूर्य के उपासक हैं। उन्होंने भगवान सूर्य को आवाज दिया, उनकी उपासना की, उनकी साधना किया, उनका ध्यान किया और उनसे पूछा कि मैं मेरे भाई के निमित्त गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति, 100 सैकड़ों गया श्राद्ध कर दिया उसके निमित्त, सैकड़ों पिंडदान कर दिया, लेकिन मेरे भाई की मुक्ति नहीं हुई। ऐसा क्या करूं कि मेरे भाई का उपायम परम कंचित्वम विचारय सांप्रतम, कृपया विचार करके मुझे बताएं। तब सूर्य देव कहते हैं कि आप अपने भाई की मुक्ति हेतु तो अगर उपाय चाहते हैं तो एक ही उपाय है, और वो उपाय है भाके कहे ते भाग खुल जात भगतन के, और गा के कहे ते गुमान मिटी जात है, वाके कहे ते वरन होत विष्णु भगतन में, और ताके कहे भव सिंधु तरी जात है, ताके कहे भव सिंधु तरी जात है। भागवत भाषते सर्व वेदेषु, जिसकी महिमा सारे वेद में गाया जाता है, जिसके अंदर सभी वेदों का सार तत्व मिल जाए, वो है भागवत। तो वेदेषु भाषते सर्व वेदेषु। दूसरा गा गीयते नारदादि भी, नारद सारद बड़े बड़े संत जिसकी महिमा गाते हैं। वदंति त्रिषु लोकेषु, जिसकी महिमा तीनों लोकों में गाई जाती है। वाह और ता तरन्ति भवसागर, इसका गायन करने वाला, इसका पठन पाठन करने वाला तरन्ति भव सागर, भव सागर से पार हो जाता है। तो भागवत सप्ताह कथा यज्ञ ज्ञान यज्ञ का आयोजन करिए, और भगवान की इच्छा, क्योंकि हर इच्छा भावी बलवाना, सुंदर साप्ताहिक कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन हुआ। 7 गांठ की बांस पर उस प्रेत को बुला करके आवाहित करके बिठाया जाता है धुंधकारी को। आपके यहां में लगा है ये 7 गांठ है क्या? इस 7 की जगह 8 भी तो हो सकती, अच्छा हो सकती थी, लेकिन नहीं 7 ही लगी, क्योंकि प्रथम गांठ सप्त, दूसरी गांठ रूप, तीसरी रस, चौथा स्पर्श और 5वां गंध, छठा राग, 7वां द्वेष। यही 7 गांठ है जिसके बंधन में मानव नित्य प्रति घूमता है। साप्ताहिक कथा विश्राम हुई, प्रतिदिन एक एक गांठ फटती चली गई। सप्तम दिवस गोकर्ण के आयोजन में धुंधकारी की मुक्ति हुई, मोक्ष हुआ, वो मुक्त हुआ। देखिए यहाँ धुंधकारी के लिए मुक्ति शब्द आया है, लेकिन इसी भागवत कथा को सुनकर परीक्षित के लिए मोक्ष आया है, क्योंकि धुंधकारी कष्ट में है, उसको कष्ट से मुक्त होना है। और परीक्षित मोह के बंधन में, उनको मोह से मोह पार जाना है, तब मोह का नाश करना है। जब रथ आया, गीध देह तज धरि हरि रूपा, ऐसे ही
धुंधकारी सुंदर शरीर प्राप्त करके जैसे रथ में चला, रथ लेकर चढ़ने को तैयार हुआ, तब तक गांव वाले गौकर्ण के पास गए, बोले भैया क्या अकेले इसी भूत धुंधकारी ने कथा सुनी थी क्या? ये भूतों खाली कथा सुन रहा था, हम लोग क्या कर रहे थे? जाकर पूछे खाली उसी के लिए रथ क्यों आया विमान, हमारे लिए क्यों नहीं आया? जब भक्तों की बात पर गोकर्ण भैया गए तो भगवान विष्णु के भक्त पार्षद कहते हैं कि हे गोकर्ण जी, ये लोग कथा में बैठे थे, ये लोग कथा में बैठे थे, कथा इनमें नहीं बैठी। अगर कथा बैठ जाती तो विमान एक नहीं आता। क्यों जानते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी दोहावली में कहते हैं, नियरे होई सूझत नहीं लानत ऐसो जिंद, अंधाधुंध दरबार है रहुरे दास निशंक। अंधाधुंध दरबार है? नियरे होई सूझत नहीं लानत ऐसो जिंद, तुलसी इस संसार को भयऊ मोतिया बिंद। जैसे आंख में मोतिया बिंद हो जाए तो पास वाला नहीं दिखता, गोस्वामी तुलसीदास कहते वैसे भगवान तो हमारे पास रहते हैं। मशविरा मेरा है ये, इनकार मत करना। 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 नाशवान दुनिया से ज्यादा प्यार मत करना। नाशवान दुनिया से ज्यादा प्यार मत करना। आँख खोल कर देखो, वक्त जा रहा है ये। आँख खोल कर देखो, वक्त जा रहा है जो लौट के ना आएगा, लौट के ना आएगा। इंतजार मत करना, लौट के ना आएगा। इंतजार मत करना। और वादा करके आया है, आके सब भुलाया है। वादा करके आया है, आके सब भुलाया है। भाई साहब, भगवान से हम मनुष्य वादा करते हैं कि प्रभु इस धरातल पे आएंगे तो आपका ही भजन करेंगे, लेकिन यहाँ पे आके वो सकल व्याधि कर मूला, और यहाँ के सब भूल जाते मोह सकल व्याधि कर मूला। वादा करके आया है, आके सब भुलाया है। वादा करके आया है, आके सब भुलाया है। जो खता कर दिया है तू, जो खता कर लिया है तू, बार बार मत करना। जो खता कर लिया है तू, बार बार मत करना।
मत करना, नाशवान दुनिया से ज्यादा प्यार मत करना, वो ज्यादा प्यार मत करना, ज्यादा प्यार मत करना। मशविरा मेरा है ये, इनकार मत करना। इस संसार से प्रेम करना है तो बस परमात्मा से प्रेम करिए। जय हो। पार्षद भगवान विष्णु के पार्षद कहते हैं, ग्रामीणों ने कथा में बैठे तो थे पांडाल में, लेकिन कथा इनके अंदर नहीं बैठी। अगर इनके अंदर बैठ जाती तो जैसे धुंधकारी के लिए विमान आया था वैसे सबके लिए आता। इसलिए हे गोकर्ण, आप पुनः आयोजन करिए। और इस बार आयोजन में अगर इन लोगों ने चैतन्य होकर के कथा सुना तो मुझे विश्वास है कि भागवत का प्रभाव कभी विफल नहीं हो सकता। और दोबारा कथा का आयोजन हुआ, सारे लोग सुने, सुन करके अपने अपने कर्म फल के अनुरूप स्वर्ग से विमान आया और स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात यहां सूत जी कथा सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि एक बार कि ब्रह्मा जी को असंतोष हुआ। ब्रह्मा जी को असंतोष हुआ तो भगवान के पास गए, और जब भगवान के पास गए तो भगवान उनको 7 श्लोकी भागवत का दान दिया। और कहते हैं श्रीमद् भागवतम नामम पुराणम लोक विस्तृतम। भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवतम नामम पुराणम लोक विस्तृतम श्रुणया श्रद्धया युक्तो मम संतोष कारणम। अगर शांति की प्राप्ति करना है तो कहाँ मिलेगा? हमारे गुरुजी कहा करते थे, आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आ राम की शरण में और राम राम कर। यही साधन है। उसी प्रकार एक बार नारद बाबा देख रहे हैं किसको? गंगा के तट पर गए, सरस्वती के तट पर गए, और वहां उन्होंने देखा कि पूज्यपाद श्री व्यास जी महाराज बैठे। उनको भी असंतोष है। क्यों असंतोष हुआ? जिन्होंने 4 वेद 6 7 सभी ग्रंथों को लिपिबद्ध कर दिया, उनको असंतोष क्यों हो गया? कैसे हो गया? असंतोष का कारण जब नारद जी मिले, विधिवत पूजन बंदन अर्चन हुआ, तो नारद जी कहते हैं कि आप चिंतित, बोले हे व्यास जी, आपने समस्त ग्रंथों का, समस्त देवों का, त्रिदेवों का बड़ा सुंदर सा व्याख्यान कर दिया, सभी देवताओं का सभी वेदों में पुराणों में आख्यान बढ़िया दिया, लेकिन जिस प्रकार से आपने सबका गुणगान गाया है वैसे आपने भगवान श्री कृष्ण का नहीं गाया है। और कहते हैं नारद बाबा यहां अपना पूर्ण चरित्र सुनाते, कहते हैं मैं जब भगवान की इच्छा पर, नारद जी बता रहे हैं व्यास जी को, जब भगवान की इच्छा पर पूज्य ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ किया तो प्रथम 10 मानस पुत्र का जन्म हुआ। स्कंद पुराण में मिलता है कि नारद जी का जन्म ब्रह्मा जी की गोद में हुआ, और थोड़े बड़े हुए तो ले लिया, एक हाथ में करताल एक हाथ में बीड़ा, घूमने लगे। एक दिन ब्रह्मा जी बुलाए, बोले भैया
हमको सृष्टि बढ़ाने का कार्य दिया गया है, उसी कार्य में सहयोग के लिए मैंने आपको बनाया, आप 10 लोगों को। तो 10 का 10 साधु हो गए, तो कम से कम तहीं आवा है बगल, सृष्टि विस्तार में कुछ हमारा मदद करिए। तो नारद बाबा नहीं आए। बोले क्यों नहीं? बोले देखिए पिताजी, हमको इस सृष्टि उष्टि में कोई लेना देना नहीं है, सृष्टि बढ़ाने में मेरा कोई अभिनय, मेरी कोई रुचि सृष्टि के बढ़ाने में नहीं है। तो बोले फिर रुचि किस में है? श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले गाने बजाने में ज्यादा मन लग रहा है? बोले गाने बजाने में ज्यादा मन लग रहा है तो जाओ जाकर के गंधर्व हो जाओ। नारद जी कहते हैं कि अपने पूज्य ब्रह्मा जी पिताजी के श्राप के कारण मेरा पुनर्जन्म दूसरा हुआ और मेरा नाम पड़ा उपबरहण। उपबरहण नाम के गंधर्व हुए और स्वर्ग में आसीन। उपबरहण और स्वर्ग में देव सभा में मैं भजन कीर्तन गाने लगा। एक बार देव सभा लगी हुई है, अप्सराओं के मध्य मैं संगीत का प्रवाह चल रहा था। उस बीच में गीत गाते गाते कब मैं बेताला हो गया मुझे पता नहीं लगा। और बेताला गाने के कारण उस सभा में उपस्थित मेरे पिता ब्रह्मा जी ने पुनः श्राप दे दिया कि जाओ जाकर के मृत्यु लोक में शूद्र योनि में जन्म। जिस कारण से मैं धरती पर आकर के एक ब्राह्मण कुल में सेवा करने वाले परिवार के घर में मेरा जन्म हुआ। ब्राह्मण के घर की दासी के पुत्र के रूप में मेरा जन्म हुआ। ब्राह्मण परिवार की सेवा, उनका जूठन खाने का फल यह हुआ कि मेरा जो पूर्व जन्म का दोष था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। एक बार चातुर्मास के समय में बाहर से तीर्थ से कुछ संत पधारे, सत्संग चलता रहा चातुर्मास में। और उस चातुर्मास में मैं उन ब्राह्मणों की सेवा मेरी माँ करती थी। उनका जो भी जूठन बचता था वो उठाकर मेरी माँ लाती थी। उन्हीं की सेवा और उन्हीं के जूठन का फल ये हुआ कि एक दिन चातुर्मास संपन्न हुआ और वो संत अपने अपने स्थान को प्रस्थान कर गए। इकलौता पुत्र होने के कारण मेरी माँ मुझे अत्यंत प्रेम करती थी। एक दिन एकदा निर्गता गेहा दुहंतिम निशिगां पथि। एक बार सायंकाल मेरी माँ गौ दोहन के लिए जा रही थी
अंधेरा होने के कारण शर्पो अदसत्पदा स्पृष्ट कृपणाम काल चेदितः। काल के रूप में वहां सर्प मौजूद है और उस सर्प ने मेरी माँ को काट लिया। उसके काटने से मेरी माँ की मृत्यु हो गई। मैं अनाथ हो गया। अपनी माँ की अंत्येष्टि करके मैं चला गया वन में तपस्या करने, और तपस्या का फल यह हुआ कि एक दिन जब मेरी साधना प्रगाढ़ हो गई तो मुझे आकाशवाणी सुनाई पड़ती है। आकाशवाणी हुई और मैंने कहा, प्रभु मुझे आपको देखना चाहता हूँ। मेरा मन आपकी वाणी से तृप्त नहीं हुआ, मेरा मन आपके दर्शन को चाहता है। तो आकाशवाणी में आवाज आई कि हे पुत्र, इस तन में तुझे मेरा दर्शन प्राप्त नहीं होगा, लेकिन तेरी तपस्या और तेरे प्रारब्ध के कारण तुझे मेरी ध्वनि सुनाई पड़ी। इस ध्वनि सुनाई पड़ने का और तेरी तपस्या का यह परिणाम होगा कि अगले जन्म में तुझे मेरा दर्शन प्राप्त होगा, लेकिन इस बार की बात तुझे उस समय भी स्मृति बनी रहेगी, भूलेगा नहीं। नारद जी अपनी कथा सुनाए। तब वही नारद जी कहते हैं, उसके बाद कुछ ही समय बाद मैंने उस शरीर को त्याग दिया। मेरी स्मृति बनी रही। प्रलय के बाद भगवान के आशीर्वचन के स्वरूप में मेरा पुनर्जन्म हुआ और मैं सुदामा नामक पर्वत पर जाकर प्रभु के गुणगानों को गाता हुआ मृत्यु की परीक्षा करने लगा। मृत्यु होने के बाद मुझे भगवान श्री हरि के पार्षद का तन प्राप्त हुआ। बोले राधे। नारद अपना पूर्व चरित्र सुनाते सुनाते बेहवल हो गए और कहते हैं, दुर्लभ मानो जन्म है देहन बारंबार, तरवर जो पत्ता झड़े बहुरिन लागे डार। एक बार वृक्ष से पत्ता टूटकर गिर जाता तो पुनः डाली पर नहीं लगता महाराज। तत्पश्चात नारद जी की प्रेरणा और नारद जी के सुझाव पर पूज्यपाद श्री व्यास जी ने बदरी वन में एकाग्रचित होकर आचमन करके नारद जी के उपदेशानुसार भक्ति योग इनका अवलोकन किया। अंगन्यास करन्यास करने के पश्चात और श्रीमद् भागवत महापुराण की लेखनी प्रारंभ किया। बोले पूज्यपाद श्री व्यास भगवान की जय। और पुनः व्यास जी ने इस ग्रंथ की रचना करने के बाद अपने पुत्र सुकदेव जी को वन से बुलवा करके उनको इस ग्रंथ का अध्ययन कराया। आइए श्रोता के जन्म की कथा हम लोग सुनेंगे। उसके पूर्व वक्ता के जन्म के पूर्व श्रोता के जन्म की कथा, क्योंकि श्रोता नहीं होगा तो वक्ता कथा किसको सुनाएगा? क्योंकि वक्ता से श्रोता बड़ा। अगर श्रोता बड़ा नहीं होता, हमारे गुरु जी का ऐसा कहना है, तो वक्ता कथा किसको कहता है? कानून भी सजा देता है किसके आधार पर? जो अपराध आप करेंगे, अपराध का दंड तो मिलता है, लेकिन उस अपराध के साथ आपके अपराध की प्रकृति देखी जाती है कि अपराध हुआ क्यों। अब कोई आपके गले पर चाकू रख दे आपके पिताजी के, अब आप बंदूक लेकर बैठे रहिए,
तो आइए हम लोग महाभारत के उस प्रसंग की तरफ चलते हैं जब महाभारत का युद्ध अपनी समाप्ति की तरफ है। दुर्योधन की जंघा टूट चुकी है, वो सरोवर के पास पड़ा हुआ है। सायंकाल दुर्योधन कौरव सेना का अंतिम सेनापति जो था वो है गुरु द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा। अश्वत्थामा अपने मित्र दुर्योधन के पास गया और दुर्योधन दुखी होकर कहता है, मित्र अब तो युद्ध में हार गया। तो अश्वत्थामा कहता, नहीं मित्र, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। एक राजा युद्ध तब तक नहीं हारता जब तक राजा या सेनापति, अगर उसका सेनापति और राजा जीवित हैं तो राजा युद्ध हारता नहीं और उसे उम्मीद भी नहीं छोड़नी चाहिए। बोले अभी तुम आपका अंतिम सेनापति जीवित है, जो चाहे तो 5 पांडवों को आज की रात ही, हाँ। तो दुर्योधन कहता, मित्र क्या आप ऐसा कर सकते हो? कहता, आप आदेश करो, आज ही रात में 5 पांडवों के सर काटकर आपको ला कर दे दूंगा। अब भैया भूखों को क्या चाहिए? रोटी। उसने कहा बिल्कुल कर डालो। लेकिन धन्य है बिहारी जी और बिहारी जी की लीला, उनको ज्ञात हो गया। 5 पांडवों को लेकर किसी बहाने से महल के बाहर चले गए रात्रि बेला में, और उन 5 पांडवों के बिस्तर पर 5 पांडव पुत्र विश्राम कर रहे हैं। रात्रि के अंधेरे में वो दुष्ट आता है, उन 5 बालकों के सर काट कर लेकर चला गया। प्रातः काल मैया द्रौपदी अपने पुत्रों को जगाने जाती है और अपने संतान का छत बिछत सौ देख करके उसका हृदय फटने लगा, वो चित्कार करके दहाड़ मार कर रोने लगी। इधर द्रौपदी मैया का रोना शुरू हुआ, उधर महल के प्रवेश द्वार से भगवान श्री कृष्ण के साथ 5 पांडव चले आए। अर्जुन को देख करके द्रौपदी दौड़ करके गई और अर्जुन से कहती है, पार्थ देखो किसी ने हमारे 5 पुत्रों का वध कर दिया, सर काट कर उठा ले गया, हमारे पुत्रों के 100 को भी विच्छिन्न कर दिया। अर्जुन कहते हैं, धीरज धर पांचाले, आज शाम का सूर्यास्त या तो तेरे पुत्रों का हत्यारा नहीं देखेगा या आज के बाद आज अर्जुन नहीं देखेगा। अर्जुन रथ लेकर चले, रथ की तरफ चले, भगवान कृष्ण पीछे से चले, लेकिन इधर ये घटना हो रही है। उधर सर लेकर दुर्योधन के पास गया, दुर्योधन के हाथ में दिया, दुर्योधन एक एक सर को लेता और दबाने लगा। और जब दबाता तो फूटते कैसे हैं? तस फूट ही दही कुंड, जैसे दही के घड़े मटके हों और हाथ से दबाने पर वो टूट जाते हैं महाराज। कहां वज्र के शरीर वाला दुर्योधन और कहां छोटे छोटे अबोध बच्चों का सर, एक एक करके 5 सर फूट गया। दुर्योधन की आंखों से झरझर आंसू गिर रहे। कहा, मित्र भले ही वो हमारे शत्रु थे, पांडव हमारे प्रतिद्वंदी थे, लेकिन थे तो हमारे वंश के ही। मित्र वो जीतते चाहे हम जीतते, हमारा वंश तो चलता, लेकिन हे मित्र आपने तो हमारे मूल वंश का ही विनाश कर दिया। यही कह करके दुर्योधन ने शरीर छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि दुर्योधन को वरदान था कि तेरी मृत्यु उस समय या शरीर छोड़ेगा प्राण जब तुझे एक ही क्षण में हर्ष और शोक दोनों की अनुभूति होगी। 5 पांडव मारे गए यह जान करके प्रसन्न हुआ और एक एक करके 5 सर फोड़ने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि नहीं, ये तो मेरे पुत्र हैं, मेरे भतीजे हैं। दुख की अनुभूति हुई और वह भी शरीर। जब ये मर गया तो अश्वत्थामा रथ लेकर भागा। इधर महल से निकल करके अर्जुन रथ की तरफ जा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण रथ पर रथारूढ़ हुए। अरे जिसके रथ की डोर भगवान के हाथ में हो, जरा विचार करिए तो आप, उसके रथ से कौन कितने दूर जा सकता है।
सती मैया को इसी कारण से भ्रम हुआ कि राम जी दंडक वन में वृक्षों से पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। सती कहती बाबा ये ब्रह्म है। अरे ब्रह्म की आंख से कभी कोई चीज ओझल हो नहीं सकती, इसीलिए तो कहते हैं हवा से भगवान से पर्दा नहीं हो सकता। लेकिन तत्क्षण घोर कर पहुंच गए, और जैसे पहुंचे अर्जुन ललकारते हुए बाणों का प्रहार कर दिया। उधर भी धनुर्धारी है, इधर भी धनुर्धारी, भयंकर युद्ध हुआ और अंत में खुद को पराजित महसूस करने लगा। जब अश्वत्थामा तो उसने तुरंत ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। इधर से ब्रह्मास्त्र चला, अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को देखा, अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर दिया। अब दोनों ब्रह्मास्त्र टकराव की स्थिति में हैं। पूज्यपाद श्री व्यास भगवान देखते हैं कि अगर ये ब्रह्मास्त्र अपने आप एक दूसरे से टकरा जाएंगे तो ब्रह्मास्त्र की टकराव की स्थिति वो बनेगी कि समय के पूर्व ही प्रलय हो जाएगा, सृष्टि का विनाश हो जाएगा। दोनों ब्रह्मास्त्रों के मध्य में व्यास जी आ गए और अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तुम अपना ब्रह्मास्त्र वापस करो। अश्वत्थामा से कहते हैं कि आप अपना। तब अर्जुन व्यास जी की बात मानकर अपना ब्रह्मास्त्र वापस बुला लेते हैं। अश्वत्थामा को संधान करना आता है, उसे वापस बुलाना नहीं आता। अर्जुन उसके ब्रह्मास्त्र को भी वापस बुलाते हैं और अश्वत्थामा को पकड़कर लेकर चले आए। द्रौपदी के सामने डाल दिया, कहा ये लो तुम्हारे 5 पुत्रों का हत्यारा। द्रौपदी मैया अपने 5 पुत्रों के छत बिछत 100 को देखती है और अगले ही क्षण अश्वत्थामा को देखती है। भयंकर रो रही है, रोते रोते मूर्छित अवस्था में है और कहती है, पार्थ छोड़ दो इसे। अर्जुन कहते हैं, कैसे छोड़ दूं? हे द्रौपदी, शराब पीकर मतवाला हो जाए, सोए हुए बालकों का, अबोध बच्चों के हत्यारे को, ऐसे लोगों के हत्यारे को छोड़ा नहीं जाता। द्रौपदी कहती है, नहीं इसे छोड़ दो। क्यों? जैसे ही उसने अश्वत्थामा का चेहरा देखा, अर्जुन ने पूछा क्यों छोड़ दें? तो द्रौपदी मैया कहती है, हे पार्थ, आप उस पीड़ा को नहीं समझ सकते। बोले कौन सी पीड़ा? बोले जिस समय मैंने अपने बच्चों के मरे हुए शरीर को देखा तो मेरे हृदय पर क्या बीती होगी वो मां ही समझ सकती है। मेरे 5 पुत्र मारे गए, इस बात का बहुत दुख है मुझे, लेकिन मेरे पास एक बल है। क्या? कि मेरे 5 पति जीवित मेरे जीवन के साथ में हैं, लेकिन ये हमारे गुरु का पुत्र है। एक तो गुरु पुत्र, ऊपर से गुरु मां का, इसके बाद कोई दूसरा सहारा नहीं है, इसलिए इसे छोड़ दो। अर्जुन कहते हैं, अगर ये जीवित रहेगा तो आज मेरी मृत्यु निश्चित है। बात भगवान तक आई। भगवान ने कहा, ब्राह्मण का स्वाभिमान छीन लो तो ब्राह्मण मृत प्राय हो जाएगा। माथे से मणि निकाली गई, शिखा काट दी गई, यज्ञोपवीत काट करके उसे भी भेज दिया गया। दूर जाकर के उस दुष्ट ने पुनः प्रहार कर दिया और दो बाण चलाए। एक पर 5 पांडवों के लिए संधान किया जो बाहर हैं, और दूसरा उसने अपने तपस्या के बल पर जान लिया कि पांडवों के वंश का एक अंश अभी भी उत्तरा के गर्भ में पल रहा है। इधर भगवान द्वारिकाधीश यज्ञ आदि करा करके, राजसूय यज्ञ वगैरह करा करके पांडवों से विदा, अपनी कुंती बुआ से विदा लेकर द्वारिकापुरी जाने को प्रस्थान कर रहे हैं। उसी समय भागती हुई उत्तरा देव द्रौपदी के पास, द्रौपदी कुंती मैया के पास भागती हुई आई और सारे लोग रोते विलाप करते हुए
भगवान के पास आती है और कहते हैं, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। हे प्रभु, मेरे गर्भ में जो इस पांडु वंश का अंतिम अंश है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है दूर से आने वाला जो बाण आग का गोला दिखता है, मुझे लग रहा है कि मेरे शरीर पर ही प्रहार करेगा। इसलिए हे नाथ, भले ही उस बाण से मेरी मृत्यु हो जाए, लेकिन मेरे गर्भ में पल रहा अंश जीवित रहे। इतना कहते कहते उत्तरा के गर्भ पर हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते हैं कि अश्वत्थामा के द्वारा चलाया हुआ बाण अश्वत्थामा वहां से अट्टहास करता है और भगवान कहते हैं, दुष्ट, जिस पर तूने प्रहार किया है मैं उसे तो पुनर्जीवित कर दूंगा, लेकिन मैं उसके प्राण की रक्षा कर सकता हूं, लेकिन जा, तो कहता है ना कि मैं अमर हूं, मर नहीं सकता, तो जा, आज से मैं तेरी मृत्यु हुई तुझसे छीन लेता हूं। शास्त्रीय प्रमाण मिलता है कि अश्वत्थामा अमर में है। आज भी माथे से मणि निकाली गई, वहां से मल पीत मवाद बह रहा है, रक्त बह रहा है, चीखता चिल्लाता भागता आज भी हिमालय की तलछटियों में कभी कभी सुनने में मिलता है कि कोई छाया बहुत बड़ी बड़ी दिखती है। भगवान वहीं अंगूठे के अग्रभाग के बराबर का स्वरूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए और अपनी गदा से उत्तरा के गर्भ की रक्षा किया। इधर अपने सुदर्शन चक्र को आदेश कर दिया कि जो दूर से 5 प्रहार हो आ रहे हैं पांडवों के प्रति, तुम इनकी रक्षा बाहर करोगे। उचित समय और भगवान की, इसीलिए परीक्षित का नाम परीक्षित पड़ा, जो पर इच्छित, जिसका जन्म ही दूसरे की इच्छा पर निर्भर हो। इसके बाद भगवान की इस लीला को देख करके, जान करके कुंती मैया ने 28 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण की वंदना की है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रजे। कुंती मैया हाथ जोड़ कहती है कि हे कृष्ण, हे वासुदेव, मुझे पता है जिस प्रकार नक्षत्र का भूषण चंद्रमा, स्त्री का भूषण उसका पति और सर्वस्व भूषणम जगतपति, आप इस संसार के जगतपति हो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते, बुआ ये तो आपका बड़प्पन है, आपका स्नेह है मुझ पर, तो फिर क्या? बोले मैं सब कुछ हूं, जो आपने कहा वो मैं सब हूं, लेकिन अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विजः। बोले मैं भक्तों के अधीन रहता हूं। महाराज युधिष्ठिर 5 पांडवों के साथ कुंती मैया के साथ लेकर पितामह भीष्म के पास गए। पितामह भीष्म ने भगवान को देखा, सुंदर स्तुति किया और पितामह भीष्म से भगवान ने कहा कि कुछ मांग लीजिए। तो पितामह भीष्म कहते हैं, मोहन आज मैं मांगूंगा नहीं, अपितु तो कुछ देना चाहता हूं आपको। बोले क्या देंगे आप? बोले मैं अपनी बुद्धि आपको देना चाहता हूं। भगवान मुस्कुराए, बोले वाह पितामह, यहाँ भी चालाकी, ये तुम्हें तो चालाकी करके मेरा प्रण तुड़वा ही दिया, अस्त्र उठवा दिया, यहाँ फिर चालाकी। बोले नहीं कन्हैया, चालाकी नहीं है। बोले फिर क्या है? अरे जब आप जान गए कि कामनाओं से युक्त आपकी जो बुद्धि है अब वो किसी काम की नहीं रही, क्योंकि अब आप का समय नजदीक है, तो बुद्धियां हमको दान कर रहे हैं। बोले ना,
वो इसलिए दान कर रहा हूं कि आपने जो भगवत गीता में कहा है कि कामना युक्त बुद्धि जब जाएगी तो भक्ति युक्त बुद्धि प्रदान करता हूं मैं। इसलिए मैं अपनी इस काम युक्त बुद्धि को आपको प्रदान कर रहा हूं और आपसे भक्ति युक्त बुद्धि, विवेक युक्त बुद्धि का दान मांगता हूं। और अंत समय में परीक्षित सूत जी कहते हैं कि अंत समय में पितामह भीष्म ने क्या मांगा भगवान श्री कृष्ण से। आइए, पितामह भीष्म सरसैया पर पड़े हैं और भगवान श्री कृष्ण सन्मुख हैं और भगवान श्री कृष्ण से क्या मांग रहे हैं। अंतिम क्षणों में मोहन राधा के संग आना, अंतिम क्षणों भगवान से पितामह भीष्म कह रहे हैं क्या, तन छोड़ने से पहले, तन छोड़ने से पहले हरि दर्शन तुम दिखाना, अंतिम क्षणों में मोहन राधा के संग आना, अंतिम क्षणों में मोहना राधा के संग आना। सभी लोग भाव से
मुरली बाजे आए जो अंत मेरा। उस वक्त मेरे मन को, उस वक्त मेरे मन को, उस वक्त मेरे मन को प्रभु विषयों से तुम हटाना। अंतिम समय में मोहना राधा के संग आना। अंतिम क्षणों में मोहना राधा के संग राधे। जब आत्मा का पंछी पिंजरे में फड़फड़ाए, जब आत्मा का पंछी पिंजरे में फड़फड़ाए, परमात्मा मिलन की चाहत में छटपटाए। परमात्मा मिलन की चाहत को मोह माया, मेरे मन को मोह माया, मेरे मन को मोह माया के फंदे से तुम छुड़ा। श्लोक सुनकर प्राणों का हो विसर्जन। तो गीता के श्लोक सुनकर प्राणों के हो विसर्जन। हो गीता के श्लोक सुनकर प्राणों का हो विसर्जन। गीता के श्लोक सुनकर प्राणों का हो विसर्जन। तुलसी की मंजरी से अंतिम घड़ी सुगम हो। और आनंद की बात तो तब हो जाएगी प्रभु मेरा जीवन कृतकृत्य हो जाएगा उस दिन। कब? मेरे पार्थिव तन को, मेरे पार्थिव तन को, मेरे पार्थिव तन को प्रभु अग्नि तुम लगाना। अंतिम क्षणों में मोहना राधा के संग आना। अंतिम क्षण में मोहना राधा के संग आना। तन छोड़ने के पहले, तन छोड़ने के पहले, तन छोड़ने के पहले प्रभु दर्शन तुम दिखाना। अंतिम क्षणों में मोहना राधा के संग आना। अंतिम क्षणों में मोहना राधा के संग आना। राधा के संग आना, राधा के संग मुझे बांधने को मोह
यमदूत ना पधारे। और मेरा प्राण तुम में रम कर गोलोक को सिधारे। मिले मुक्ति मुझको मोहन, मिले मुक्ति मुझको मोहन, बस गंगा जल पिलाना। अंतिम क्षणों में मोहना राधा के संग आना। पितामह की इच्छा पूर्ण हुई। गंगा जी का तट हो, सांवरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले, भीष्म पितामह के शरीर से एक ज्योति प्रकट होती है और जाकर के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समाहित हो जाती है पितामह भीष्म। इसके पश्चात अपने मित्र अर्जुन को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका को जाने लगे। मैया कुंती से कहते हैं कुछ मांग लो बुआ, तुम तो जानती हो। तो मैया कुंती ने भगवान से कहा कन्हैया हे वासुदेव, रहीमन विपदा हूं भली, जब तक मेरे जीवन में दुख रहा तब तक आप हमारे साथ रहे। इस सुख के दिन से वो दुख के दिन ज्यादा अच्छे थे कन्हैया, इसलिए अगर देना ही चाहते हो तो मेरे आंचल में दुख डाल दो। भगवान विदा लेते हैं। पितामह भीष्म परमात्मा में, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका, साथ में अर्जुन गए हैं। इधर सही समय उचित लगन, शुभ मुहूर्त, उचित बेला में आकर के परीक्षित का जन्म हुआ। जिस समय परीक्षित का जन्म हुआ उस समय लोग देखने वाले जिन्होंने देखा उन्होंने कहा ये तो स्वयं पांडु जी महाराज फिर से पुनरपि जन्म, फिर से लौट कर आए। प्रजापति लगन में परीक्षित का जातिगत संस्कार हुआ है। इसके पश्चात समय आने पर पांचों पांडव एक दिन अपने बड़े पिता धृतराष्ट्र से मिलने गए। धृतराष्ट्र महल में नहीं मिला। विदुर से पूछा कहाँ है काका, हमसे नाराज होकर कहीं चले तो नहीं गए, कोई कमी तो नहीं रही? उन्होंने कहा नहीं, अब अंत समय है और वो हिमालय की तलछटी में गए हैं, वहां उत्तरी भूभाग में, वहां जाकर तपस्या करेंगे और तपस्या करते करते ही अपने शरीर को छोड़ देंगे। अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो वहीं आपको हिमालय जाना पड़ेगा। तो इधर महाराज परीक्षित का राज्याभिषेक करके उनको राजा बनाया और चले गए पांचों भाई माता द्रौपदी के साथ हिमालय। क्रमशः एक एक करके नीचे से ऊपर की तरफ सब लोग का शरीर छूटता चला गया। अंत समय में एक कृष्ण वर्ण का कुत्ता और महाराज युधिष्ठिर हिमालय के शिखर तक पहुंचे। जहां जाकर के युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि हे देव आप कौन है? तब उस श्वान ने अपना स्वरूप छोड़ा और वास्तविक रूप में आया। मैं देव हूं धर्मराज, मैं आपको लेने आया हूं। तुरंत स्वर्ग से विमान उतरा और वहीं से लेकर के युधिष्ठिर महाराज को चले गए। जाते जाते इन लोगों ने अपने पौत्र परीक्षित को शिक्षा देकर गए थे क्या कि शरणागति में जो आ जाए उसको अभय देना, कभी धर्म की अवहेलना मत करना, गाय, स्त्री और ब्राह्मण इनकी सदैव रक्षा करना। एक दिन महाराज परीक्षित सब दिग्विजय करके वापस आ रहे थे। दिग्विजय से वापस आने के बाद एक दिन शिकार खेलने की इच्छा से वन में गए और वहां वन में गए तो उन्होंने देखा कि एक बैल एक गाय बड़ा दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि बैल के 3 पैर टूट चुके हैं। अच्छा,
चाहते तो ये युधिष्ठिर आदि कुछ दिन और राज्य कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब अर्जुन इधर लौट करके आए, अपशकुन होने लगा। अर्जुन लौट करके आए तो भैया कहते क्यों दुखी हो? अरे द्वारिकापुरी तो मित्र है तुम्हारे, जब चाहना तब मिल लेंगे। तो अर्जुन कहते हैं अगर द्वारिका में होते तब दुख क्यों? बोले दुख तो इस बात का है कि परमात्मा हमको छोड़कर चले गए। देख नहीं रहे हमारे श्रीहीन हो गए। जिस अर्जुन के बाण के सामने देवता नहीं टिकते थे, आज उन अर्जुन को भीलों ने हरा दिया, कोलों ने हरा दिया। कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना है कि आज हमारे साथ हमारा मित्र कन्हैया नहीं था। आदमी कहता नहीं कभी हमारा समय बड़ा खराब चल रहा है, और समय है कौन? महाभारत देखा होगा तो महाभारत में चक्र चलता था और कहता था मैं समय हूं। ये समय कौन है? ये वही समय है जो भगवान समय समय सुंदर समय, समय बड़ो बलवान, बिल्लन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। भगवान को सुधाम जाया जान करके ये पांडव भी चले गए। इधर राजा परीक्षित शिकार खेलने गए, गाय पीछे पीछे भाग रही है, आगे आगे गाय के पीछे बैल जिसके 3 पग टूट चुके हैं और तीनों पैर टूट जाना, एक पैर पर बैल किसी प्रकार घिसट कर चल रहा है। बहुत धृष्ट का व्यक्ति पीछे दौड़ रहा है। कौन है? गांव ने पुकार किया कि प्रभु हमारी रक्षा करिए। और जब गाय ने पुकार किया कि प्रभु हमारी रक्षा करिए, तब शरणागति ले लिए और अपनी अभय दिया। और अभय देकर के कलयुग को मारने के लिए तलवार निकाल कर दौड़े। कलयुग तलवार छोड़कर हाथ जोड़कर बैठ गया, बोला प्रभु कृपा करके मुझे मारिए मत। हो कौन? क्यों प्रताड़ित कर रहे? बोला जब से आपके पिता के पिता दादा और भगवान श्री कृष्ण यहां से गए, उसके बाद से द्वापर का अंत हुआ और कलयुग का समय आरंभ हुआ। और इस समय का शासन मेरा है। अच्छा अच्छा, धर्म के 4 पैर, बैल का रूप धर्म का है, तो बैल रूप में धर्म 4 पैर कौन कौन है? तपः शौच दया सत्य मिति पादाह कृते कृता। धर्म के 4 पैर हैं, तप, शौच, दया और सत्य, जिसमें से 3 चरण टूट चुके हैं, एक ही चरण बचा है कलयुग में और वो है सत्य। आप इसको भी तोड़ देना चाहते हैं? तो बोले अब अगर इनको आप प्रताड़ित नहीं करें तो मैं आपको जीवन दान दे सकता हूं, लेकिन शर्त है क्या? बोले मेरे राज्य की सीमा से बाहर। कलयुग कहा प्रभु जहां जहां तक अगल बगल में नजर जा रही है वहां वहां तक तो आप ही का समय दिख रहा है क्षेत्र, हम जाए कहां? मुझे कोई तो स्थान दीजिए। 4 स्थान दिया। अभ्यर्थिर तस्मै अस्थाना निकलये ददो द्योतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्म चतुर्विध। कहां? जहां जुआ खेला जाता हो, जहां शराब पिया जाता हो, बेचा जाता हो। तीसरा, जहां व्यभिचार होता हो। और चौथा, जहां मारपीट होती हो, अत्याचार होता हो, अधर्म होता हो। तब कलयुग हाथ जोड़ लिया, बोला प्रभु 4 स्थान दिया, 4 दिशा में है। मान लीजिए कभी आने जाने में शाम हो जाए, रात हो जाए, तो कहां रुकेंगे? अरे कभी थका जाए तो रुकने के लिए बीच में भी तो स्थान मिलना चाहिए ना। और 4 के स्थान एक भी अच्छा नहीं दिया रहने के लिए। अरे तो बढ़िया स्थान दीजिए, कभी मन बहलाना हो तो चले जाएं।
तो परीक्षित ने कहा ठीक है चलो मध्य का एक स्थान देता हूं, और स्थान दे दिया सोने में। आप लोग ध्यान दीजिएगा, सोने में कलयुग है, बस कल छोड़ के परसों, कल भगवान का जन्म, परसों गोवर्धन पूजा, और नरसों रुक्मणी का विवाह। तो सोना में कलयुग है, और परसों छोड़ नरसों आइएगा तो सोना ले आइएगा सब लोग, और ला करके इन्हीं को सौंप दीजिएगा कि अपन कलयुग समारोह पे। बोलिए राधे राधे राधे। सोनवा भले मत लाइएगा, आप लोग आइएगा। राधे राधे। हाँ, और परीक्षित जब ऐसा किया तो परीक्षित उस समय पापी जरासंध के मुकुट में पहन रखा था। अच्छा, सोने में इधर भगवान के लिए कहा जाता है हिरण्यवर्ण, हिरण्यगर्भ भगवान को कहा जाता है। भगवान विष्णु का वास सोने में, तो जिस भगवान का वास सोने में तो उसमें कलयुग कहाँ रहेगा? दिन रात एक साथ नहीं रह सकते हैं, नीति अनीति एक साथ नहीं रह सकती है, तो कैसे? तो गुरुजन बताते हैं कि जो धर्म अधर्म के मार्ग से कमाया जाए, कुमार्ग से कमाया हुआ धन। हाँ, आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि महाराज अब कल से सोना पहनना बंद कर दें। पहनिए, खूब पहनिए। जरासंध का मुकुट सर पे है, कलयुग सूक्ष्म रूप बनाकर सर पे विराजमान हो गया। परीक्षित जी आगे बढ़े, मार्ग में प्यास लगा, समीक मुनि का आश्रम है, जल की कामना किया, और जल की कामना करने पर समीक मुनि तपस्या रहते हैं, ध्यान में है तो ध्यान, जब आदमी समाधि में है तो बाहर कौन बुला रहा है, क्या मतलब है? 3 बार आवाज दिया, कोई जवाब नहीं मिला। क्रोध में आए, बाहर निकले, मृत सर्प पड़ा मिला, सांप को उठाया धनुष की कोने से और ला करके समीक मुनि के गले में लपेट कर चले गए। और जब लपेट कर चले गए तो मित्रों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि स्नान कर रहे थे। मित्र ने बताया कि आपके पिता के गले में सर्प आए, देखा कि अरे ये सर्प तो मरा हुआ है, और मरा हुआ सर्प है तो इसका मतलब किसी ने ये धृष्टता की, सोचा समझा विचारा कुछ नहीं, तुरंत कमंडल से जल लिया और श्राप दे दिया कि जिसने भी इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि, जिसने मर्यादा का उल्लंघन किया है, ऐसा कृत्य जिसने किया है, आज के ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। ध्यान टूटा समीक मुनि का, समझाया, कहा बेटा ऐसा राजा कई युगों में मिलता है। दूसरी बात, अगर राजा मर जाएगा तो वीर भोग्या वसुंधरा, जिस राज्य का शासक नहीं होता वह राज्य कैसा होता है, जैसे किसी स्त्री का सुहाग ना हो, कोई स्त्री विधवा हो जाए। इसलिए जाओ, जाकर शीघ्रता से राजा को उनकी मुक्ति का उपाय बताओ, क्योंकि वृथा न जाए देव ऋषि बानी, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। जाकर बता दो कि शीघ्र अपनी मुक्ति का, अपने कल्याण का कुछ उपाय करें। इधर पीछे थोड़ा सा चर्चा आई थी सती मैया का, आइए हम लोग चलते हैं सती मैया के चरित्र का दर्शन करते हैं। एक बार भगवान रामचरितमानस में एक बड़ी विचित्र बात है कि जहां जिस चौपाई में एक से शुरुआत हो गई, वहां से एक नई कथा का जन्म हो जाता है, एक नया प्रसंग खुल जाता है। जैसे एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभजरी सिपाही, शंभु गए कुंभजरी सिपाही। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभजरी सिपाही, शंभु गए कुंभजरी सिपाही। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी।
अखिलेश्वर जानी। एक बार क्या बाबा भोलेनाथ एक ही बार कथा सुनने गए थे? एक ही बार सुना था? नहीं, सुना तो कई बार, लेकिन एक बार कुछ घटना घटी। क्या घटना घटी? कथा सुनने गए कितने लोग? 2। संग सती जग जननी भवानी। अच्छा, कथा सुनने गए तो श्रोता बनकर जब वहां पहुंचे, किसके यहाँ? कुंभज ऋषि, जिसका जन्म घड़े से, अर्थात जिसकी उत्पत्ति इतने से है। अब यह सोच माता सती की हो गई। कब हुई? जब जाते ही पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जब देखा कि खुदा आरती कर रहे हैं व्यास जी, श्रोता की, तो सती मैया ने सोचा, ई बताओ, ये हमको कथा सुनाएंगे? बाबा भी क्या कहें इनको, खुद कथा के समुद्र है, रच महेश निज मानस राखा। अब कथा सुनने आए कहां? जिसकी उत्पत्ति घड़े से हुई है। इनको समुद्र बताया और घड़े के पास आए हैं। यहां 2 श्रोता हैं, लेकिन कथा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम कथा मुनि बरज बखानी। राम कथा मुनि बरज बखानी। राम कथा मुनि बरज बखानी। सुनि महेश परम सुख मानी। सुनि महेश परम सुख मानी। कछु दिन तहा रहे गिरिनाथ। कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथ। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। तेहि अवसर भंजन बहि भारा। हरि रघुवंश लीन अवतारा। तेहि अवसर भंजन बहि भारा। हरि रघुवंश लीन अवतारा। और अवतार हो चुका है। भगवान शंकर कथा सुन के चले। 2 श्रोता गए, वक्ता एक। कथा सुनी किसने? भगवान शंकर ने। ध्यान भटक गया आप लोगों का। शंकर जी ने कथा सुना, मैया सती उधेड़ बुन में लग गई। ये बाबा जी हैं, व्यास जी बनेंगे कि सेवक हमारे हैं? ये कौन से कथा हमको सुनाएंगे? ये उसी उधेड़ बुन में रह गई। और इधर बाबा भोलेनाथ कथा सुनकर के एकदम अमन चमन में हो गए। महाराज चले तो मन में विचार किया कि हे प्रभु, जिसकी कथा सुन के इतना आनंद हुआ है, अगर कहीं उनका दर्शन मिल जाए तो क्या बात है। बोलो राधे राधे। है कि ही विधि दर्शन हो। सोच रहे हैं, उसी समय भगवान उनको दर्शन देने के लिए लीला कर रहे हैं। रावण माता सीता को मारीच की मदद से हरण करके ले गया। भगवान राम दंडक वन में माता जानकी को खोज रहे हैं। तुम देखी सीता मृग नयनी। भगवान बन बन लता पत्रा से पूछ रहे हैं और विलाप कर रहे हैं। ये मोटे मोटे आंसू गिर रहे हैं पर्दे के बाहर। भगवान शंकर ने देखा और पलट पलट करके प्रणाम करते हैं। जाने की इच्छा है, लेकिन कुसमय जान न कीन चिन्हारी। अभी समय उचित नहीं है, बाबा नहीं गए। लेकिन दूर से जय सच्चिदानंद जग पावन। जय सच्चिदानंद जग पावन। अस
कही चले वो मनोजन सावन हंस कही चले वो मनोजन सावन हंस कही चले वो मनोजन सावन सती चले जात शिव सती समेता चले जात शिव सती समेता पुनि पुनि फूल कतके पान केता पुनि पुनि फूल कत कृपान केता पुनि पुनि फूल कत कृपान केता जय नंद पद पावन जय सच्चिदानंद जग पावन आस कही चले मनोजन सावन आस कही चले मनोजन सावन आस कही चले मनोजन सावन। माता सती ने देखा कि बार बार पीछे घूम रहे हैं और कह रहे हैं जय सच्चिदानंद भगवान प्रणाम। थोड़ी देर और जगह कहन मनोज न सावन कोटि मनोज लजाव निहारी जय हो भगवान की प्रणाम करते हैं। माता सती को भ्रम हो गया। भ्रम क्यों हुआ? मैया सुन लीजिए, माता सती को भ्रम हो गया। क्यों भ्रम हुआ? क्योंकि माता सती ने कथा को ध्यान से नहीं सुना। और माता सती संदेह में आ गई। अगर कथा सुनी होती तो जानती कि राम कौन है। यह मायापति है राम कौन, जिनकी इतनी धुन है मन में। क्या वही जानकी जीवन है, जो व्याकुल बिचरे हैं वन में। क्या वही जानकी जीवन है जो व्याकुल बिचरे है वन में? कौन है ये राम? तो भगवान राम के बारे में नहीं जाना, क्योंकि कथा नहीं सुना। भगवान पर चारों अपराध भूल हुई है माता सती से। भूल चार भूल किया। क्या? संत पर अविश्वास। संत पर अविश्वास यानी कैसे? कथा के रूप से अगस्त मुनि के द्वारा सुनाई गई कथा पर उनको भ्रम हो गया। दूसरा, पति की बात पर विश्वास न होना। भगवान शंकर बार बार समझा रहे हैं कि ये कौन है? ये भगवान है, ये सच्चिदानंद भगवान है। मैया ने नहीं माना और अंत में भगवान ने कह दिया, जो तुम्हारे मन अति संदेह, अगर नहीं मिट रहा है तो जा करके तो की जाई परीक्षा ली। हाँ, दो भूल तो किया ही था, तीसरी भी कर बैठी। और क्या किया मैया सती ने? सती लीन सीता कर बेसा, सती लीन सीता कर बेसा, सती कीन सीता कर बेसा, सती लीन सीता कर बेसा, शिव बोर भया वो विषाद अभिषेका, शिव बोर भया वो विषाद अभिषेका, शिव बोर विषाद अभिषेका। भगवान शंकर से झूठ भी बोल दिया। चौथा अपराध कर दिया, पति से झूठ बताया नहीं। भगवान ने कहा लिया परीक्षा। प्रसंग राम कथा का है, इसलिए थोड़ा बहुत विस्तार नहीं, संक्षिप्त रूप से। भगवान शंकर पूछे लिया परीक्षा?
मैया सती ने कहा ना, साफ साफ झूठ बोल दिया। कछु न परीक्षा लेन गोसाई, क्या किया? कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। और मैया ने झूठ बोला। तब शंकर देखो धर ध्यान और सती जो कीन्हा चरिता सब जाना। जान लिया बहुरी राम माया सिर नावा, प्रेरी सती जे ही झूठ कहावा। और देखा क्या कि सती मैया ने सीता का रूप ले लिया और भगवान शंकर को बड़ा दुख हुआ। अब जो करऊं सती सन प्रीति, मिटई भगत पथ होई अनिति। अधर्म हो जाएगा। क्यों? कि मेरी पत्नी मेरी आराध्या अर्थात मेरी माँ के बराबर का स्वरूप ले लिया। अब इसके साथ गृहस्थ धर्म का निर्वाह नहीं हो सकता। और भगवान शंकर ने तुरंत क्या किया? यही तन सती भेट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन्हा मन माही। और भगवान शंकर ने संकल्प कर लिया। क्या किया? यही तन सती भेंट अब नाही, परित्याग कर दिया माता का। और माता सती लौट करके आए। माता सती से कुछ नहीं कहा। आकाशवाणी ने कहा धन्य धन्य है भगवान शंकर। क्यों? तुम समान को असव्रतधारी, बिनु अग तजी सती जस नारी। इसके बाद भगवान शंकर कठिन समाधि में बैठ गए। यहाँ 87,000 नहीं, अगर 87 दिन पति न बोले तो पत्नी का झोला कहाँ मिलेगा? सीधे मायके में मिलेगा। अब फोन आएगा कि अब 16 तारीख की तारीख पड़ी है, कोर्ट में आओ। लेकिन माता सती समाधिस्थ भगवान शंकर के चरणों की पूजा करती है। स्त्री के चरित्र को सुंदर सा दिशा निर्देश की। एक धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मन, पति पद प्रेमी। माता सती एक दिन भगवान शंकर की जब समाधि टूटी तो माता सती को देखा और सन्मुख आसन शंकर दीना सामने बिठाया, वाम भाग का स्थान ले लिया। मैया सती जान गई कि सती के दुख को जानकर लगे कहन कछु कथा रसाला। और दक्ष प्रजेश भयउते ही काला। पितापति दक्ष प्रजापतियों के राजा बनाए गए और उन्होंने यज्ञ किया है। कैसा यज्ञ किया है? जागा कर दिया है। विमान जा रहे हैं ऊपर से, पड़ोसी के घर में बर्थडे का पदावत हो और आपसे उनसे बड़ी पटरी थी, आजकल खनबन चल रही है, आपको न्योता नहीं मिला तो आपके बाद वाला जो आएगा पीछे से रास्ते से नहीं जाएगा, वो आपके घर से जाएगा। क्यों घर से जाएगा? वो आपके घर के सामने से जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि उसे आपको जताना है कि आपको छोड़ करके मुझे बुलाया है। बड़ा खास बनते थे देवता, सब कैलाश के ऊपर से विमान लेके जा रहे हैं। मैया ने सती ने देखा कहाँ सब जा रहे हैं बड़ा सज धज के। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है। मैया सती कहती हैं कि प्रभु अगर आज्ञा हो तो। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, बड़ अधिकार दक्ष जब
पावा अति अभिमान हृदय सयावा अति अभिमान हृदय बरावा नहीं को आशा जना जग माही नहीं को आशा जना जग माही प्रभुता पाई जाहि बदनाही प्रभुता पाई जाहि बदनाही। भगवान शंकर यहां भी समझाया, मत जाओ, हमारे हो बैर तुम हो बिसरायो, मेरे कारण तुमको भी छोड़ दिया। माता सती कहती है ना, पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर और भगवान के घर जाने के लिए निमंत्रण की जरूरत नहीं है। भगवान ने कहा बिल्कुल जाने के में निमंत्रण खोजना नहीं है, लेकिन जहां लेकिन किंतु परंतु लग जाए बात वहां खत्म नहीं होती। तदपि विरोध मान जह कोई तहां गए कल्याण न हो। न जाइए, लेकिन भांति अनेक शंभु समुझावा अभावी बसना सती उर आवा। बार बार भगवान शंकर समझावे भावी बसना। हाँ, बहुत समझाया लेकिन बात नहीं समझ में आई। क्यों? क्योंकि तुलसी जैसी भवतव्यता तैसे मिले सहाय और आपन आवता ही को ताही तहां ले जाए। भावी गई, वहां गई, सती गई अपने पिता के घर। सादर भले ही मिली एक माता, लेकिन दक्ष न पूछी हाँ हालो चाल नहीं पूछे। इतने नहीं, भगनी मिली बहुत हाँ कहीं का हो सुन तो रही है न्योता ना आई जरा, तब वो चली आई। अच्छा आए गई तो चलो कोई बात नहीं। अरे कहाँ है बरधा के सवार भोले बाबा, कहाँ है? माता सती कहते हैं ना, जहर आदमी कहता जहर का घूंट पी के रह गए। मैया सती ने उसके बाद अंतिम कदम उठाया, क्या? यज्ञशाला देखने चली गई माता सती। और यज्ञशाला गई तो उन्होंने वहां क्या देखा? सती जाय देखे तब जागा कतहु न देख शंभु कर भागा। शंभु भगवान बाबा भोलेनाथ का अपमान दिखा। क्यों? सभी देवता ऋषियों का पितरों का स्थान मिला, लेकिन कतहु न दीख शंभु कर भागा। इसके बाद सब चित चढ़े जो शंकर कहे प्रभु अपमान समुझे भगवान शंकर का अपमान समझ करके माता सती को बात याद आ गई। क्या? तदपि विरोध मान जह कोई, नहीं आना चाहिए था, लेकिन मैं आई, मैंने भूल किया। यद्यपि जग दारुणा दुख नाना सब ते कठिन जाते अवमाना समुझी जो सती भयवत क्रोधा समुझी जो सती भयवत क्रोधा
जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। सती मैया के पश्चाताप को देखकर, उनके दुख, उनके रोष को देख करके माता सती मैया की माँ उनको समझाती है कि बेटा इतना क्रोध उचित नहीं है, ये तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारे जन्मदाता हैं। अगर वो पति हैं तो ये तुम्हारे पिता हैं, जन्मदाता हैं, इतना रोष ठीक नहीं है। लेकिन मैया सती कैसे? सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भात पछताव पिताहू, भली भात पछताव पिताहू। संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहाँ तह असमर जादा, सुनिय जहाँ तह असमर जादा, घाटी तासु जो जेब जो बजाए, घाटी तास जेब जो बजाए, श्रवण मोदिनत चलिय पराई, श्रवण मोदिनत चलिय पराई, जगदात माँ महेश भवानी, जगदात माँ महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंद मत निंदत तेहि, पिता मंद मत निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि, दक्ष सुख संभो यह देहि, दादी हूँ तुरा ता देहि तू, दादी हूँ तुरा ता देहि तू, उरधर चंद्र बोल बिस तू, आस कही हो गया बिना तनु जारा, आस कही हो गया बिना तनु जारा, भयो सकल मखरा, भयो सकल मखरा, भयो सकल मखरा। सती मरण सुनि संभुगन, लगे करना मख खीस, जाग्य विधान स बिलो के भृगु, रक्षा कीन मुनि। माता सती ने जोग अग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया। इसके पश्चात रहे तहां रुद्रगण। बाबा भोलेनाथ ने दिए संग दो रुद्रगण। बाबा भोलेनाथ के रुद्रगण वहां तक सूचना पहुंची। रुद्रगण इधर तहसना शुरू किए, बाबा तक सूचना पहुंची। बाबा भोलेनाथ कैलाश पर अपनी जटा से एक बाल तोड़ा और तोड़ करके कैलाश पर पटका और वीर भद्र करी को पटाए भेज दिया। महाराज आए और आकर के उन्होंने पूरा यज्ञ तहस नहस कर दिया। एक एक को पकड़ा मारा। किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर कटा, किसी का सर फूटा, किसी की नाक कटी और दक्ष प्रजापति की तो गर्दन कट गई। यज्ञ तो विध्वंस हो गया। भृगु जी महाराज आदि बड़े बड़े ऋषि मुनि समझाए, ब्रह्मा आदि बाबा भोलेनाथ के पास आए। बोले प्रभु दक्ष को किए की सजा मिल गई, अब उस यज्ञ को पूर्ण करो। जागा से उसका स्वरूप, उसकी प्रवृत्ति को पलटिए। अब इस जागा को यज्ञ में परिवर्तित करिए। और बाबा भोलेनाथ आए, अपना यज्ञ ग्रहण, भाग्य यज्ञ ग्रहण किया और उस यज्ञ को संपूर्ण किया। तब से आज तक जिस यज्ञ, जिस पूजा में रुद्र का भाग नहीं लगता है, जान लीजिए आप लोग, उस यज्ञ की संपूर्णता कभी पूरी नहीं हो सकती। वो यज्ञ कभी संपूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। सती मरता हर सन बर मांगा, जन्म जन्म बदनु
मांगा कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा ते ही कारण हिमगिरि गृह जाई जननी पार्वती तन पाई। इधर पार्वती मैया का जन्म हुआ। 6 वर्ष की पार्वती मैया है। एक दिन घूमते घामते नारद बाबा पहुंच गए। सती मैया के मरने के बाद इधर बाबा समाधि में हैं। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु ने सृष्टि के कल्याण के हेतु 51 खंड में विभाजित कर दिया और बाद में बाबा भोलेनाथ अपने स्वयं के हाथों से इसी धराधाम पर सबको स्थापित किया। 51 शक्तिपीठ जो आदि शक्ति के 51 शक्तिपीठ धरती पर कहे जाते हैं। इसके बाद बाबा समाधि में चले गए। इधर सप्तऋषि भगवान विष्णु के कहने पर परीक्षा लेने गए हैं। नारद बाबा परीक्षा लेने कब गए? जब नारद बाबा पार्वती को समझाए घर गए हैं। मैया ने कहा जरा देखो हमारे पुत्री का हाथ। आजकल माताओं को बड़ी चिंता होती है, चाहे बेटा हो मनोज भैया, चाहे बेटवा हो को चाहे बिटिया, चिंता है। महाराज ने हमारे बेटुआ कुंडलिया देखता पतोही आई तो चाय पानी दे कि हम ही बना के देवे कोई है। बिटिया है तो महाराज ने देखी है बर कैसन घर बर ठीक ठाक बार में बेटाई बढ़िया ने। हाँ ने सब ठीक है। 16 सोमवार का व्रत कर। अब पिताजी लड़की सयानु पिताजी घर भर ढूंढ रहे हैं। कहीं दूल्हा ढूंढना, कहीं बर ढूंढना, कहीं भैया बर कैसा चाहिए, कहीं लड़का कैसा हो, बर खाता पीता हो, अर्थात खाते पीते घर का हो लेकिन पीता खाता न हो। बर कैसा चाहिए? खाता पीता हो लेकिन पीता खाता ना हो। तो नारद बाबा से पूछा। नारद बाबा ने हाथ देखा और बताया जोगी अगुणयमान मातु पितु हीना और उदासीन संशय सब छीना। और जोगी जटिल अकाम मन नगना अमांगल भी। अरे बोले महाराज झूठ मत बोलिए, सही सही देखिए। तो बाबा कहना हम बिल्कुल सही देख रहे हैं। कहन का अस स्वामी एही कहा मिले परिहास्त आसरे। यहाँ देखिए ये तो प्रत्यक्ष बात हुई बाबा। बाकी माता पार्वती और नारद जी की गुप्त वार्ता चल रही। कहन प्रभु जो 10 अवगुण बता रहे हैं वो 10 अवगुण नहीं है। भगवान के 10 भाव हैं, 10 भक्ति हैं जो भगवान के प्रति समर्पित हैं। इसको छेड़ने का मतलब प्रसंग पूरा पूरा राम कथा की तरफ भग जाएगा। इसलिए इस प्रसंग को यहीं विराम देते हुए अंतिम है आत्मनिवेदना। एक शरीर बचा बंदर का, वो भी भगवान ने घर बना दिया राम जी का, वो भी अपना नहीं रखा। इधर बाबा भोलेनाथ समाधि में, मैया पार्वती तपस्या कर रही। पार्वती तपकीन अपारा, बहुत कठिन तपस्या किया, बेलपत्र सूखा खाया, लेकिन तपस्या को छोड़ा नहीं। सप्तऋषि परीक्षा लेने आए। सप्तऋषियों ने कहा कहां शंकर के चक्कर में पड़ी हो, चलो विष्णु से विवाह कराऊं, सूर्य से कराऊं, जैसे कहूं उससे कराऊं। अरे न रहने का ठिकाना न खाने का ठिकाना, कहां रहोगी? तो मैया सब पार्वती कहती प्रभु आप आने में थोड़ा विलंब कर गए। कोटि जन्म लगी रगर हमारी वराओ सांभुनत रहाओ कुमारी। हाँ देर कर दिए, अब इस बार का तो नहीं, अगली बार देखेंगे। सप्तऋषि गए, भगवान विष्णु से कहा महाराज अब विवाह की योग्य तपस्या हो चुकी है, अब भगवान शंकर को जगाने की बारी। सब जगह जगह के हार गए, सब ने कामदेव को बुलाया। कामदेव आए, बोले क्या? बोले जाकर भोले बाबा को समाधि से जगाओ। कामदेव कहते हैं अच्छा ध्रुव विरोध शिव विरोध
ध्रुव मरण हमारा। कहने समा भगवान शंकर को समाधि से जगाने का मतलब है कि मुझे अपनी मृत्यु सुनिश्चित दिख रही है। तब कहते हैं जगत के कल्याण के लिए करना काहे कि तारक असुर भजो ते ही काला। उसका वध करने के लिए कैसे मरेगा? भगवान शंकर के जो पुत्र होंगे उसी पुत्र के हाथ से वो मरेगा। बाबा को जगाना पड़ेगा। कामदेव गया और भोले बाबा के ऊपर अपनी कामना का बाण चला देता है। कहां से चलाया? आम के वृक्ष में छिप कर बैठा है। बाबा के वृक्ष को लक्ष्य करके काम का बाण सुमन सर्व चला दिया। बाबा के सीने पर लगा। जहां भगवान बसते हैं तार टूटा, समाधि खुली। और समाधि खुली तो तब शिवती शरणयन उबारा, तब शिवती शरणयन उबारा। भगवत काम भयो जरिधारा, भगवत काम भयो जरिधारा। हाहाकार भयो जग भारी, हाहाकार भयो जग भारी। डर पे सुर भय असुर सुखारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। डर पे सुर भय असुर सुखारी। कामदेव भस्म हो गया, सूचना पहुंच गई। पूरे सृष्टि में हाहाकार मच गया। देवता भयभीत हो गए और राक्षस सुखी हुए। क्यों? क्योंकि हर तरफ अब जब कामदेव मर गया तो भगवान शंकर का विवाह नहीं होगा। और जब भगवान शंकर का विवाह नहीं होगा तो शंकर का पुत्र नहीं होगा। और जब शंकर का पुत्र नहीं होगा तो मेरा वध नहीं होगा। इस प्रकार बाबा जगे। और जब बाबा जगे तो सब विवाह के लिए कह रहे हैं, लेकिन राम मना कर दे रहे। तो भगवान आए और जाकर कहते हैं जाय विवाह शैल जय। हे प्रभु, अगर मुझ पे नेह है आपका, मुझ पे प्रेम है तो क्या करिए? जाय विवाह शैल जही, यही बर मांगे दे। हे प्रभु, जब भगवान ने कहा कि अगर मुझ पर नेह है तो जाकर के माता पार्वती से विवाह करिए। और जब पार्वती से विवाह करने की बात कही तो भगवान शंकर कहते हैं सिर पर आयसु नाथ तुम्हारा परम। सिर पर आयस नाथ। हाँ, परम धर्म यह नाथ। भगवान ने कहा नाना सर पर मत रखिएगा, क्योंकि सर पे गंगा जी हैं, बह जाएगा तो बाद में कहेंगे हमारी गलती नहीं है। तो गंगा जी ले गई। जाइए विवाह की तैयारी करिए। और आइए हम लोग बाबा भोलेनाथ के विवाह की तैयारी करते हैं। कैसे? शिव ही शंभुगन भोगन करहि सिंगारा, शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा। जटा मुकुट आहि मोर सवारा, जटा मुकुट आहि मोर सवारा। कुंडल कंकण पहिरे प्याला, कुंडल कंकण पहिरे
नयन तेरा उपवीत भुजंगा कराल कंठ उदकर जय जय शिवा शिवधाम कृपाला आदि सुर भ्राता विश्व विराजे आदि सुर भ्राता चढ़े चढ़े वाहन चले बराता चढ़े चढ़े वाहन चले बराता सुर समाज सब भांति अनूपा सुर समाज सब भांति अनूपा नहीं बरात दूल्हा अनुरूपा नहीं बारात दूल्हा अनुरूपा नहीं बरात दूल्हा अनुरूपा। बाबा का श्रृंगार अब बड़ी विचित्र बारात बाबा की, बड़े विचित्र विचित्र दुल्हा, सुंदर श्रृंगार करके चले हैं बाबा। नयन तीन उपवीत भुजंगा, हाँ जटा मुकुट अहिमौरु संवारा, जटाओं का मुकुट सर्प का मौरू, हाथ में कुंडन कंकल पहने ब्याला से। निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा। जय हो। निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में 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 सज रहे भोले बाबा। निराले दूल्हा सज रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में। है भेष निराला जय हो, पियो भक्त का प्याला जय हो। सर जटा चढ़ाए जय हो। तब भस्म लगाए जय हो। ओढ़े मृगशाला जय हो। गले नाग की माला बैल पे सवार सज रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे में सभी के हाथ ऊपर भोले बाबा, निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में पुत रहे अकेले जय हो। शंकर अलबेले जय हो। नहीं किसी की चेले जय हो। भाग्य का डंका जय हो। भूतों की पलटन जय हो। आ गई है बरठन जय हो। ये टोली चले है बरिया फूलों की लेके टोली चले हैं बरिया, शिव भोले जी दिगंबर ओ शिव भोले जी दिगंबर है बैल पे सवार, शिव भोले जी दिगंबर है बैल पे सवार। बारात हो रही है, आप लोग इतने शांति से ना बैठे, ताली बजाते हुए झूम के मस्ती के साथ सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाइए। हाँ सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में
निराले दूल्हे में ओ निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में निराले दूल्हे में निराले दूल्हे में। और आइए हम सभी लोग भोले बाबा का सुंदर विवाह देखेंगे। मैया मैना दुल्हा देखी है परछन के लिए जब आई है गांव में बारात देखने जाते हैं बच्चे ना। अच्छा दुल्हा किसको किसको अच्छा लग रहा है बताइए, हाथ उठाइए तो। अच्छा अच्छा लग रहा है। माता मैना को नहीं अच्छा लगा था। लड़का जो छोटे छोटे बारात देखने आए थे दुल्हा को देखने भाग गए और घर में जाकर क्या कहा, मैया जल्दी जल्दी केवाड़ी बंद करो, दरवाजा बंद करो। काहे तो कहें जीजा कैसे है, कहें जीजा कैसे है, कहें जीजा अरे जीजा कहते हैं जिसको देख लेने के बाद जीने की इच्छा करे। जीजा किसको कहते हैं, जिसको देखकर जीने की उत्कंठा बढ़ जाए। ऐसा जीजा आया इसको देखकर तो यह मन करता अब है मर जाए। माता पार्वती की मैया आरती की थाल लेकर आई है। किसी भक्त ने बड़ी सुंदर सी लाइन गाई है, माता मैना रूप देखकर घबराई, रूप देखकर भागी मैना पटक पूजा के थाल। और तब क्या हुआ, शोर हुआ हिमकी नगरी में दुल्हा है कंगाल। तब सबने समझाया, नारद को बहु बहु शराब दिया है, नारद कर मैं काह बिगाड़ा है, बांझ के जान प्रसव के पीरा, बहुत कुछ कह दिया। सब समझाए, कहें जिनको तुम भगवान ये भूत प्रेत समझ रही हो ये दरअसल देवों के देव हैं, इनके सुर मुनि नर नाग सब इन चरणन के पुजारी। इनका विवाह होने तब भगवान ने स्वरूप लिया कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। और मैया ने प्रश्न किया, सुंदर भूत प्रेत हुए तो कहे महाराज घोर अपमान हुआ। कहन का अपमान कर, आरती करने में थाली पटक कर भाग गई। बोले भला ऐसे कोई आरती करता प्रश्न होता है। भगवान शंकर ने किसका अपमान हुआ, बोले हम लोगों का। बोले मान है कहां। कहन अपमान तो तब होगा जब मान होगा। कहन क्यों मान होगा, हम लोगों का मान नहीं। कहन हमारे साथी बराती तो सब ऐसे हैं, सब ही मान पद आप अमानी, हमारा कोई मान नहीं है, हमको अपने सम्मान की चिंता नहीं रहती। बोले छोड़ो, अच्छा ये बताओ ससुराल किसकी, तुम्हारी की हमारी। कहें जब ससुराल महाराजा आपकी तो कहें ससुराल हमारी, तो अपमान तुम्हारा कैसे हो गया। दूसरा, हो सकता है हमारे ससुराल में दूल्हे का स्वागत ऐसे करते हो, आरती करने के लिए थाली लेकर आवे, सामने दिखावे, पटक के भाग जाए। चिंता मत करो, सुंदर बाबा का विवाह होता है मंडप में गोत्रोच्चार के साथ। तो आइए हम लोग चंद समय में झांकी के स्वरूप में, जयमाल के रूप में विवाह को देखेंगे। पहरावो जयमाल पार्वती, पहरावो जयमाल, पहरावो जयमाल पार्वती, पहरावो जयमाल, पहरावो जयमाल पार्वती, पहरावो जयमाल, पहरावो जयमाल भोले बाबा, पहरावो जयमाल, पहरावो जयमाल भोले बाबा, पहरावो जयमाल, पहरावो जयमाल पिया को, पहरावो जयमाल,
जयमाल गौरा को पहराओ जयमाल 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 आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी और है। ये भजन चलता रहेगा, ये भजन चलता रहेगा। यजमान जी आप आकर के भोलेनाथ का टीका बंधन और कन्यादान स्वरूप में बताया नहीं गया था, जो भी हो सके पुत्र पुष्पों में अर्पित करते रहे। शेष जो भी भक्त चाहे आकर के बाबा को प्रणाम करें इसी भजन के मध्य। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी, और भोले बाबा की शादी हो रही है। आप लोग शांत बैठे, हाँ झूम के हो। लगता है जैसे सारे कैलाश की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। बनी है खूब जोड़ी शिव शक्ति की जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी शिव शक्ति की जोड़ी। खुशी से नाचे हैं मन, मिला सजनी को साजन, खुशी से नाचे हैं मन, मिला सजनी को साजन। हो लगता है जैसे सारे कैलाश की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। ओ नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है। ओ नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। गौरा जी यूं मुस्कावे, मुझे शंभू मिल जावे। गौरा जी यूं मुस्कावे, मुझे शंभू मिल जावे। मेरी थी यही तमन्ना, पूरी हुई मेरी तमन्ना, मेरी हुई यही तमन्ना, पूरी हुई मेरी तमन्ना। हो लगता है जैसे सारे कैलाश की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। ओ नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है। ओ नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है। और देखिए आज भोले भजन की आखिरी पंक्ति झूमते हुए, और हम चाहेंगे कि एक बार सभी लोग, सभी भक्त, सभी माता भोले का रूप निराला, गले में सांप की माला। भोले का रूप निराला, गले में सांप की माला। जटा से बहती गंगा, माथे पे सोहे चंदा। जटा से बहती गंगा, माथे पे सोहे चंदा। हो आज मुझे लगता है कि सारे कैलाश की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। ओ नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है। ओ नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, 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 आज भोलेनाथ की शादी है। बोले भूत बावन डबरुआ वाले की जय हो, बोले गौरी शंकर भगवान की जय, बोलिए युगल सरकार की जय। और अच्छा, आप लोगों को आनंद नहीं है? भगवान के विवाह से आप लोगों को प्रसन्नता नहीं है? दिख तो नहीं रहा? खड़े खड़े पैर थक रहा है। अरे थोड़ा सा हिला डुला लीजिए। हाँ, अभी घर में शादी होगी तो रोड पे नाचेंगे डीजे पर, तो रोकना पड़ेगा कि मत नाचिए। भगवान के सामने शर्म आ रहा है, शर्म करने में।
नृत्य करने में, झूमने में। शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय शिव जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय और भूलिभूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय। और कल सुंदर बाबा भोलेनाथ का आज विवाह हम सभी लोगों ने देखा। कल अवधवासी हैं। हे अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया हाँ, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया के सैया मोरी छोड़ो न बहिया तुम जानत सब अवगुण मेरो तुम जानत सब गुण मेरो तुम जानत सब अवगुण मेरो तुम जानत सब गुण मेरो अरे तुमसे नाथ छिपो रहिया मोरी छोड़ो न भैया अवध सैया मोरी छोड़ो न बहिया सिया के सैया मोरी छोड़ो न बहिया ना हम के साधु सेवा ना हम की साधु सेवा प्रणदान दियो गैया मोरी छोड़ो न बहिया अवध सैया मोरी छोड़ो न बहिया सिया के सैया मोरी छोड़ो न बहिया अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया। भूलिभूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय। और कल भागवत महापुराण के चतुर्थ दिवस। कल की सूचना यह है कि सुंदर भगवान कृष्ण का प्राकट उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें कि आप सभी लोग बढ़िया, जैसे हम लोग हैप्पी बर्थडे में जाते हैं पार्टी मनाने तो सज धज कर जाते हैं, तो कल भी सज धज कर आइएगा। हाँ, और कल सठौरा बनवा लीजिएगा। अरे भाई, घर में बच्चा पैदा होगा तो सठौरा जरूरी है। पूर्वांचल सठौरा यहाँ न मिले तो कहाँ मिले? ज्यादा बना लिया हाँ, थोड़ा ज्यादा बनाइएगा, हमारे सरवन भैया को बहुत पसंद है। कम से कम 1 किलो तक अकेले खिलिए। आइए, शेष कल की सूचना हमारे माधव जी देंगे, उसके पश्चात तुरंत हम लोग आरती कर सकते हैं। चंद्रमा मनसो जात चसोः सूर्यो अजायत श्रोतान्द्वायस्य प्राणस्य मुखादरग्निरजायत। सभी लोग आगे ओम जय शिव ओंकारा मन भज शिव ओंकारा ब्रह्माविष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ सदा शिव हर धागे धारा
शासन गरुड़ासन वृषवाहन राजे। ओम हर 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 महादेव। भुज चार चतुर्भुज तत भुज रति सोहे। भोले दस भुज रति सोहे। तीनों रूप रखता बाबा जी का रूप चमकता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। भोले मुंडमाला धारी। चांदन मृग मदलेपन चांदन मृग मदलेपन भाले शुभकारी। ओम हर 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 महादेव। सीतांबर पीतांबर बाघांबर आगे। भोले बाघांबर आगे। सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक सर्गे। ओम हर 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 महादेव। परमादेश कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। बाबा डमरू त्रिशूल धरता। सुख करत ओकार ओ मनरथ शिव ओकार। ओ शिव पीते भग प्याला। ओ शिव रहते मतवाला। ओ शिव बैल चढ़न वाला। शिव पार्वती का प्यारा। जटा में गंगा विराजत डब 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 डमरू बाजत मृगशाला। हर 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 महादेव। हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि तमेव माता च पिता तमेव देव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि ओम।